तो आपको वहां से भी आप आ जाएगा। ओके, अभी मैंने दो सवाल पूछे। मैंने सवाल पूछा कि अगर मेरे को अभी 100 रुपये चाहिए तो क्या आप मेरे को 100 रुपया दोगे? और वहां पे आप में से लोगों ने मना कर दिया। कुछ लोगों ने मना कर दिया, कुछ लोगों ने हाँ बोला। जिन लोगों ने हाँ बोला उनको मैंने सवाल पूछे कि भाई क्यों दोगे, तो उन्होंने बोला ट्रस्ट है, ये है, जानते हैं, ये करते हैं। और जिन लोगों ने ना बोला उन्होंने ढेर सारी लाइन लिख दी। ढेर सारी लाइन क्या लियो, हम आपको क्यों दें, हैं क्यों देंगे, मैं तेरे को जानते भी नहीं है, क्या रीजन है, रीजन बता। 100 रुपए के लिए रीजन, 100 रुपए के लिए रीजन। अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए नहीं बोले यार, आपने चेक भी नहीं मांग लिया रिटर्न में। 25 दिन में 100 का डबल करो, कर करके कर दोगे क्या आप? ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप समझने की कोशिश करिए। द रीजन एक ही चीज है, आपको आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, आप मेरे को जानते नहीं हो। अगर 100 रुपए देने में, ध्यान से सुनिएगा, अगर 100 रुपए देने में आपको ये दिक्कत आ रही है तो सामने वाले को 70,000 रुपीज, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आपको देना है। अब ध्यान से, अभी चैट बॉक्स छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, और सब लोग अपना हैंड रेस किया है उसको थोड़ा डाउन कर दीजिए तो मैं लोगों से बात कर पाऊँ। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, सेशन 2 वे चलता रहेगा तो थोड़ा सा वीडियो आप लोग ऑन रखिएगा, जो जो नेटवर्क में, अच्छे नेटवर्क में बैठ सकते हैं वहां पे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको 100 रुपया देने में इतने सारे सवाल, यानी इतने सवाल पूछे कि मैं खुद डिप्रेशन में चला गया यार, 100 रुपए के लिए इतने सवाल है, ट्रस्ट नहीं है, तुम है कौन, मैं तुमको जानता नहीं, यू आर अननोन टू मी, फलाना 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 लिख दिया, जरूरत होगी तो देंगे, जरूरतमंद, आपने रीजन नहीं बताया, हम आपको क्या, किसी ने देखा फालतू का पैसा है आपको क्यों दे दे, पैसे पेड़ पर नहीं लगते। और लोकेश जी अभी आ रहे हैं, अभी आप समझने की कोशिश करिए। तो कस्टमर भी तो आपको यही सवाल पूछ रहा है कि भाई पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या, तेरे को 70,000 क्यों दे दे मेरे भाई, 80,000 तुमको क्यों दे दे, लाख रुपया क्यों दे दे? अगर 100 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए हम इतने कठोर लाइनें लिख रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर में, क्यों दे, तेरे को जानते नहीं, तुमको जानते नहीं, पहचानते नहीं है, फालतू के नहीं आए हैं, मेहनत की कमाई है, बहुत ये लगता है, टाइम लगता है, वो लगता है, ये सारे सवाल हम कर रहे हैं। तो कस्टमर को भी तो ये सवाल होते होंगे ना। और हम चाहते हैं कि मैं फोन रखाऊं, मैं फोन लगाऊं पाटिल जी को, पाटिल जी अनम्यूट करिए, मैं फोन लगाऊं और वहां पे मेरे को एक कॉल करूं, और एक कॉल के अंदर में वो मेरे को सीधा खस से ले, ऐसा करके ले, ये ले मैं आईबीसी बन गया, ये ले ले लाख रुपया, मैं एलटीएम ले लिया, ये ले 2 लाख रुपया, मैं लीडरशिप फनल ज्वाइन कर लिया। ये पॉसिबल हो जाएगा क्या? हाँ या ना, चैट बॉक्स में, यस और नो। चलो मेरे लिए एक आसान ये हो जाएगा कि मैं वहां पे आपको शेयर कर सकता हूँ, यार मैं बड़ा बिजनेस से हूँ, 100 रुपया इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, मैं कैसे भी करके थोड़ा सा कन्विंस करके आपके पास से वो चीज भी ये कर सकता हूँ, मांग सकता हूँ। मैं आपको बता दूंगा यार अगले महीने लौटा दूंगा, ये कर दूंगा, ये है वो है, कुछ भी करके। बड़ा बिजनेस का मेरे पास बैनर है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बैकअप मेरे पास पीछे मिलेगा, आपको ट्रस्ट मिलेगा। बट क्या 70,000 रुपीज, अगेन वही वाला है, 80,000 रुपीज, 1 लाख रुपया, क्या वो आपके आईबीसी जो बनने के लिए आपके प्रोस्पेक्ट या आपके जो भी कस्टमर है उनके लिए उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए जितना मेरा आपके पास से 100 रुपया निकलना? यस और नो, देंगे नहीं देंगे? नहीं होगा। यही दिक्कत और यही चैलेंज हमेशा रहेगी। और सबसे पहला ये जो हमने एक्टिविटी किया है, पहला चैट बॉक्स में लिखना है, अरे आप अपने उसमें लिखना है, लिख दो नोटबुक में कि पहले कॉल में सेल्स नहीं होगी। लिख लो, पहले कॉल में सेल्स नहीं होगी। ये रूल है, जब भी आप कोई भी कस्टमर के साथ में जुड़ते हो, बातचीत करते हो, आप उनसे अनजान हो, आप सोचिए दिन में 50 फोन आते हैं। हेमंत सिंह जी, आपको क्रेडिट कार्ड वालों के फोन आते हैं? यस नो, दिन में आते हैं।
विवेक पटेल जी, क्या आपको लोन वालों का फोन आते हैं, लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए? आजकल तो मैरिज ब्यूरो वाले फोन डाल रहे हैं। 2 दिन पहले आया, मैं कोई एक को झेलना नहीं जा सकता, तुमको दूसरी शादी करवानी मेरी? मैरिज क्यों है सर आपके घर फैमिली में? मैं चौंक गया, मैं ये कौन सा मार्केटिंग है? यानी मैरिज के लिए कौन कॉलिंग कर रहा है? बट एक मैरिज ब्यूरो खुला है। मैं कहा नंबर कहाँ से मिला? तो कि डेटा। अब वो डेटा तो डेटा है। क्रांतिकारी वो लोग भी। अब यहां पे सवाल करिए, अगर मैं इन सभी लोगों को यस बोलूं तो मेरे को एक क्रेडिट कार्ड ले लेना है, मेरे को एक लोन ले लेना है, और मेरे को इसके चक्कर में शादी भी कर लेनी है। चलेगा? होगा? पॉसिबल है? चलो एक दिन कर लिया, एक दिन सबका मान लिया, फिर दूसरे दिन दूसरे लोग आएंगे। कोई क्रेडिट कार्ड से फोन कर रहा है, कोई डीमेट अकाउंट से फोन कर रहा है, कोई आपको क्या बोलते हैं कि कोई फ्रॉड है जो फोन कर रहा है आपको कि भाई आपको स्कॉर्पियो मिल गई है, आपकी रोल्स रॉय लग गई है, आपको 1.5 करोड़ की लॉटरी लग गई, वो भी चल रहा है। और उस इन बिटवीन के टाइम के अंदर में मेरे को एक कॉल आता है संदीप सिंह जी का। बोलते हैं, "हैं? ओ ब्रदर, ज्वाइन आईबीसी है, साढ़े नाल रहोगे तो कैश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश पे कैश करोगे। कर लूं ज्वाइन संदीप सर? बलराम जी, हो जाएगा क्या इतना आसान? सी, सो हमेशा होता क्या है, अब जैसे विशाल सर के साथ में, विशाल सर और हम लोग काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो मैंने जैसे बोला मेरे को विशाल सर किडनी चाहिए, तो बोला कि एक नहीं दो दे देंगे सर। और मैं बताऊं हमारा रिलेशन इतना ही स्ट्रांग है, यानी विशाल सर हम लोग हैं, हम लोग जैसे बड़ा बिजनेस में हैं, हम लोग एज अ ट्रेनर और एज अ कलीग नहीं है, हम लोग भाई हैं, हम लोग फैमिली हैं, और हम लोग इसी तरह से काम करते हैं। राहुल हमारे साथ में जुड़े, तो राहुल नए आए थे, पर आज राहुल हमारी फैमिली का सबसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हमारे में उभरा हुआ है। बट क्या ये एक दिन में हो गया क्या? नहीं होता। आपको एक लॉन्ग टर्म के रेपो में जाना पड़ता है। आप देखिए, दो कंट्री के बीच में विवाद चल रहा होता है, संघर्ष चल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? चाय पे चर्चा करते हैं, डिनर मीट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, करते क्या है कोशिश वहां पे? वहां पे वो रिलेशन सुधारने की कर रहे हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। पर क्या वो सीधा ऐसा बोलते हैं कि भारत पाकिस्तान वाले मिल जाएंगे सामने और बोलेंगे चलो हाथ मिलाओ हम आज से रिश्ता कर लेंगे? वो तो बचपन में होता है ना, दो बच्चे झगड़ते हैं तो कोई अंकल आंटी पकड़ लेती है, कान पकड़ती है, चलो हाथ मिलाओ, चलो सॉरी बोल दो, और हो जाता है। अब बच्चे होते हैं वो भूल भी जाते हैं, इतनी जल्दी रिलेशन में वापस आ जाते हैं। बट यहाँ पर रेपो अगर नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो नहीं होता है। और इसीलिए आज का सेशन समझना जरूरी है, और इसको आपने समझ लिया, आपके सेल्स के अंदर की 90% आपके सेल्स की मुसीबत आप दूर कर दोगे। 90% प्रॉब्लम आज आप इस सेशन को अगर समझ पाए तो आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। ओपनिंग हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाती है, जो रैपो बिल्डिंग है वहीं पे कस्टमर डिसाइड करता है मैं निशाकर जी से बात करूं कि नहीं करूं, मैं कमलेश पटेल से बात करूं कि नहीं करूं, मैं दिनपाल जी को आगे और रिस्पॉन्ड करूं कि नहीं करूं, आरिफ खान के साथ में मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, अंकिता जी मेरे मतलब की बात करने वाली है नहीं करने वाली, मैं उस पर आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, ये सारी चीज वहां पे डिसाइड होती है। अब हम लोग जा रहे हैं आज के सेशन की तरफ, और मैं स्विच करता रहूंगा, बातचीत करते रहेंगे, और आपको एंड में लगेगा हम लोग एक सेशन भी रख लेंगे जहां पे हम लोग क्वेश्चन और आंसर के राउंड भी कर लेंगे। मेरे को राहुल सर आप बता सकते हो, विशाल सर क्या वीडियो आपको पीपीटी दिखाई दे रही है? यस सर, बस सिर्फ प्रेजेंटेशन मोड में कर दीजिए, इट इज विजिबल। ओके, आ गया है सब? अभी है पूरा फुल, फुल अभी दिखाई दे रही दिख है रही अभी? है हाँ, नहीं सर, अभी पीपीटी दिख प्रेजेंटेशन मोड में नहीं दिख रही, दिख प्रेजेंटेशन रही मोड है। पर शिफ्ट कर दीजिए। नहीं, उस प्रेजेंटेशन बोर्ड पे किया, मैं वापस करता हूँ उसको स्टॉप करके। ये जूम के अंदर में एक नया खतरा शुरू हुआ है। अभी आ रहा है? हाँ सर, डन। यस सर, डन। ओके ओके, हाँ। सो हम लोग जा रहे हैं, जो आज का सेशन है उसके ऊपर, जहां पे हम सीखने वाले हैं रेपो बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। रेपो बिल्डिंग क्या है, रेपो बिल्डिंग किस तरह से काम करेगा, क्या क्या चीजों को हम ध्यान रखेंगे। कुछ चीजें आपको फिजिकल में करना में होगी और कुछ चीजें ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो जब ऑनलाइन कॉल करें तो क्या क्या चीजों को ध्यान रखेंगे, और फिजिकली मिल रहे हैं तो क्या क्या करेंगे। बट अभी फिजिकली आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाता है, मार्केट खुला हुआ है, और जितना चौके छक्के मार सकते हो, दिस इज द राइट टाइम, जहां पे लोग अभी बाउंस बैक करने के चक्कर में है, लोग अभी भी
अपनी क्या बोलते हैं कि बिजनेस को वापस ट्रैक पे, अपनी इनकम को ट्रैक पे लाने के लिए जॉब और रोजगार खुल रहे हैं, तो ऐसे लोग हैं, आप वहां पे उनको अप्रोच कर सकते हो, उनके पास इनकम भी आनी शुरू हो गई है, तो अप्रोच करना ज्यादा आसान हो जाएगा कंपेयर टू लॉकडाउन। तो पोस्ट लॉकडाउन अभी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है, आप देखिए मार्केट में लोग तेजी से सारी चीज और बिजनेस काम कर रहे हैं, ग्रोथ फास्ट हो रहा है। तो यहाँ से इस मौके को ना गवाते हुए हम लोग आगे बात करते हैं। तो रेपो बिल्डिंग में क्या क्या चीजें हैं जो इम्पैक्ट डालती है रेपो बिल्डिंग के अंदर में, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या होती है? सेल्फ इमेज क्या होती है? आप अपने आप को कैसा देखते हो। सेल्फ इमेज होती है आप अपने बारे में क्या सोचते हो। मैं इसका सिंपल एग्जांपल ये करता हूं, आप लोगों से अभी सवाल पूछता हूं। अगर आपको अगर आपको अभी बोला जाए कि ये सामने 5 स्टार होटल है और उसमें जाके आप पानी पी के आइए, ईमानदारी से खुद सोचिएगा, अभी आपको आंसर देना है यस और नो, मन में सोचिएगा। जो आपका आंसर आ रहा है यस मैं जाके पी लूंगा, आपकी सेल्फ इमेज हाई है। आपका आंसर नो आ रहा है, तो आपको समझने की जरूरत है क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में डर है, मैं पानी जाके कैसे मांगू, इतनी बड़ी होटल में मैं कैसे चला जाऊंगा, मैं किस तरह से कर सकता हूँ, वो मेरे को पूछेंगे तो क्या हो जाएगा। मैं खाना खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री में पानी पीने की बात कर रहा हूँ। और तो भी देखिए काफी लोगों ने नो लिखा हुआ है, क्यों? वहां पे एक डर होता है, एक फियर होता है। और वो डर और फियर क्या होता है? ये लोग, मैं कभी ऐसी जगह पे गया नहीं, मैं जाऊंगा तो लोग मेरे को कैसे देखेंगे। आप मंगल ग्रह से तो आए नहीं हो, अलग से आप हो नहीं है? वो जो जादू का धूप था ना, अभी हमारी दिल्ली में ऐसी हालत चल रही थी, दिल्ली में इतनी ठंड पड़ गई, तो हम, मैं, विशाल सर, सब राहुल सर, हम लोग वहां पे बाहर धूप में जाके ऐसे खड़े हो जाते थे, बोलते थे धूप। तो ऐसा तो है नहीं हम वो जादू जैसे दिख रहे हैं कि वहां पे जाके हमको ये करना पड़े। होटल वाला क्या ऐसा होगा कि मैं अंदर जाऊंगा और मेरे को पानी पीने से मना करेगा? बट क्योंकि मेरी सेल्फ इमेज लो है, तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने पहले भी शेयर किया था, जब मैं मेडिकल रैप था और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए काम करता था, तो मैं लोगों को 5 स्टार होटल में बुला लेता था, 3 स्टार होटल में बुलाता था, और मैं अपना बाइक पार्क करके पहले ही जाके बैठ जाता था, उनका आने से आधा घंटा पहले बैठ जाता था, यानी वो मेरे को देख ना पाए। और उनके जाने के आधा घंटे बाद मैं बाइक लेके निकलता था, कि उनको पता ना चले कि मैं बाइक लेके वहां पे आया हूँ ना क्या करके। और बड़े प्यार से एकदम स्टाइल से बैठने का वहां पे है वो आता था, और मैं ऐसे इशारा करता था। और स्टाइल क्या होती? पानी कैसे मांगते हो? अब आप सोचिए कि आप ढाबे पे जाते हो तो पानी कैसे मांगते हो? ए छोटू, और संस्कारी हो तो आप क्या बोलोगे? अरे भैया पानी ला दो। यही आदमी 5 स्टार होटल के अंदर में पानी नहीं मांग पा रहा है, वहां पे नहीं बोलेगा ये छोटू, क्योंकि वो आएगा, वो बोलेगा यस विनोद जी, हाउ कैन आई सर्व यू सर, व्हाट यू वुड लाइक टू टेक इट, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, स्पेनिश। वो बोलेगा ये नहीं, मजा चाय पाइते हैं, ऐसा करके कुछ आ जाएगा वहां पे। ऐसा कुछ बोलते हैं विशाल सर मराठी में। तो वो वहां पे आ जाता है। अब है क्या, यहाँ पे इस आदमी से, जो ढाबे वाला है, उससे मेरी सोशल स्टेटस बड़ी है। ध्यान से समझिएगा, सोशल स्टेटस मेरा बड़ा है, मेरी इनकम उससे बड़ी हुई है, मैं वहां पे जाने के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ। पर जब मैं होटल पे जाता हूँ तो मैं ऐसे लोगों के बीच में जाता हूँ जो शायद सोशली, फाइनेंशियली मेरे से एक बड़े लेवल के लोग हैं, जो शायद हो सकता है कि नॉलेज के अंदर में, लैंग्वेज के अंदर में मेरे से ज्यादा लाइक आगे हूँ, पढ़ाई लिखाई में आगे हूँ। तो मैं वहां पे थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता हूँ, और उसकी वजह से क्या होता है, आप वहां पे जाके अगर गलती से पहुंच भी गए, आपको ऐसा लगे मैं अंदर जाऊंगा और ये रिसेप्शन वाले पकड़ लेंगे, एक गरीब आदमी तू यहाँ पे क्यों आ गया, पानी कैसे मांग सकता है, या वेटर को बोलेंगे पानी दे, हे पानी कैसे मांग रहा है, चल निकल जाए यहाँ से। क्योंकि हमने हिंदी पिक्चर में देखा है, गरीब आदमी घुस रहा होता फटे वाले कपड़े पहन के, और वहां पे उसको एंट्री नहीं करने देते। पर हम तो ऐसे हैं नहीं, हम तो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो भी वहां पे नहीं होता है। ये रीजन है आपकी सेल्फ इमेज लो का। सेल्फ इमेज लो होना वो सबसे बड़ी जानलेवा चीज हो जाती है। तो सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना है। सेल्फ इमेज को कैसे इम्प्रूव करना है? जैसे जैसे आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप अपने आप को धक्का मारते जाओगे, वही सारे एक्सपीरियंस में घुसने के लिए अपने आप वो बढ़ेगा। उसके बाद आएगा
सर आप मेरे को ये करिएगा, ये दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन, राहुल सर? यस सर, क्लियर। ओके। अब आता है टोनालिटी। आपका वॉइस क्या है, आपकी टोनालिटी क्या है? क्या आप लोगों को धमका के बात करते हो, लो वॉइस में बात करते हो, या आप एक मधुर भाषा में बात करते हो? क्या आप बहुत तेज बात करते हो या बहुत स्लो बात करते हो? ऐसा तो नहीं हो रहा कोई बोला अरे भाई थोड़ा तेज बोल दे, कल सुबह पनवेल की ट्रेन भी पकड़नी है हमको, इतना वहां पे जा रहा है। आपकी टोनालिटी क्या है, समझ में कैसा आ रहा है? वो लैंग्वेज की आपकी जो भाषाओं का जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हो तो उसको आप कितने मधुर लगते हो, कितना आकर्षित लगते हो, जिसकी वजह से आप को पास वो आने का पसंद करे, आपसे बात करना पसंद करे। आप मेरे को अभी चैट बॉक्स के अंदर में लिखेंगे, आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा के अलावा किन किन लोगों के वीडियो देखने आपको बहुत अच्छे लगते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। संदीप महेश्वरी, संदीप महेश्वरी, संदीप महेश्वरी, हर्षवर्धन सर, संदीप महेश्वरी। आप देखो संदीप महेश्वरी, सोनू शर्मा, स्नेह देसाई, सोनू शर्मा, संदीप महेश्वरी। अब संदीप महेश्वरी ज्यादा आ रहे हैं, देव गढ़वी कहीं कहीं आ रहा है, सोनू शर्मा आ रहे हैं। अब देखिए ये तीन चार नाम बहुत बार बार आ रहे हैं। बीबी के वाइंस में आत्महत्या कर लूंगा भाई, बीबी के वाइंस। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ, अभी अभी ट्रेनिंग वेनिंग खत्म हो गया, हमारा काम खत्म है। फिर बोले अभी मेरे को नाम नहीं देना, ये रिकॉर्ड हो रहा है सर। ठीक है सर। संदीप महेश्वरी, उज्जवल पटनी, बीएसआर, संतोष नायर, दीपक बजाज। आप देखिए इसमें ज्यादा इसके अंदर में ज्यादा, अगर ध्यान से अभी सुनने की कोशिश करिए, संदीप महेश्वरी का नाम बार बार आ रहा है, बिकॉज वो जो वॉइस में, वो मॉड्यूलेशन पे, जो टोन पे बात कर रहा है, वो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल हो जाता है। यस और नो? मुंडी हिला सकते हैं सब लोग। सोनू शर्मा अगेन वहां पे है। तो आप ये अलग अलग लोग हैं, बट इससे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकली एक खिंचाव, एक हिप्नोटिज्म खड़ा हो जाता है, जहां पे लोग वहां पे फील करते हैं यार नहीं, बस इसी की बात सुननी है, इसी की चीजें करनी है। यस, जैसे मोदी जी आप लोगों ने ये किया है कि मोदी जी किसी ने लिखा है, वो मोदी जी भी वही इस्तेमाल करते हैं, एक पर्टिकुलर टोन के अंदर में बात करेंगे जहां पे लोग खींचे चले जाएंगे, और उसमें भी सर्टन हिडन कमांड सब कुछ चीजें होंगी। जब हम लोग आपके लिए सर्टन एनएलपी के सेशंस करेंगे आने वाले टाइम के अंदर में, आप ये भी हमारे साथ में बैठ के सीखोगे, ठीक है? बट ये है साउथ वेस्ट में जो हमारे जितने भी ट्रेनर भाइयों ने आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग में आना है। ऑपरेशन सक्षम जो हम आप लोगों के लिए लॉन्च किया हुआ है, उसको उसको सक्सेसफुल बनाने का जो जिम्मा है वो आप सभी का है, और लेके चलिए, एक से एक हीरे हमारे पास में है। सो आगे बढ़ते हुए दूसरा आता है नॉलेज। अब आपका नॉलेज जो है वो डिसाइड करता है आदमी कि इससे आगे बात करनी है नहीं करनी है। कई बार आदमी होता है कि कोई क्वेश्चन थ्रो कर देता है, अब जब क्वेश्चन थ्रो कर देता है और उसके आपका आंसर नहीं मिल पाता है, तो उसको समझ में आ जाता है भाई ये हवाई फायरिंग करने वाला आदमी है, कुछ है नहीं। फिर आती है जो स्किल। अगेन स्किल आपको अनुभव से आएगी, स्किल के लिए बहुत चिंता मत करिए। कई लोग आप लोग नए हो तो वहां पे करके है, जो आपको एक्सपीरियंस जब गेन करोगे अपने आप आपका स्किल बढ़ जाएगा। जब तक आपका स्किल जो नहीं होता है तब तक आपको आपका एक्सपीरियंस बढ़ाते जाना है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा वैसे वैसे ही आप अपना स्किल भी बढ़ा लोगे। एक्सपीरियंस क्या मतलब क्या है? एक्सपीरियंस का मतलब एक ही है कि जितना ज्यादा हो सके कस्टमर से बात करना, कस्टमर से जूझना, कस्टमर के साथ में कनेक्ट बनाए रखना, बात करते रहना। हर बार नया कस्टमर, हर बार नए लोग, जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतने ज्यादा लोगों का आप अनुभव लेते जाओगे। आप अगर इस धोखे में हो कि परेश जोशी आपको कुछ सिखा देगा, या यहाँ पे राहुल बागिया जी आपको कुछ सिखा देंगे, या विशाल शर्मा जी सिखा देंगे, ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। आपको असली सिखाने वाला आदमी है, वो है आपका कस्टमर। मैं अभी विशाल सर से बात कर रहा था, कल का ही हमारा बात है कि विशाल सर को वहां पे हुआ था, तो विशाल सर ने बोला कि मैं शुरुआत में
मैं आईबीसी के वहां पे जब होता था तो मैंने खुद ने कॉलिंग किया था। अब विशाल सर, आप आर यू देयर? हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, विशाल सर है। यस सर। तो विशाल सर ने बोला कि मैंने उनको बात किया कि सर आप अपने आप को थोड़ा सा, आप वो जो हम लोग कल बात शेयर कर रहे थे वहां पे करके, तो मैं विशाल सर को हाईलाइट पे रख रहा हूँ। विशाल सर, आपने वहां पे शेयर किया था कि आपने शुरुआत में कुछ लोग कॉलिंग करना शुरू किया था जी जी। लोगों से। सर, आपने कॉल करना क्यों शुरू किया था? सर देखो, जब तक मैं खुद पानी की गहराई में उतरता नहीं, मैं किसी को हम्म, क्या बताऊंगा कि भाई पानी कितना गहरा है। तो मुझे भी हम्म। तो कस्टमर्स की गाली खानी सर, है आपको जब वो। 10 12 साल का आपको ट्रेनिंग का अनुभव है, आपको क्या जरूरत है ये सब चीजों का? सर ये सर लर्निंग तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। सीखना जरूरी है। और जिस तरह से अभी हमारा ये डिजिटल जिस जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, हम्म, इसका अभी एक्सेप्टेंस लेवल जो है इस ये मैच्योरिटी स्टेज पे नहीं है, ये ग्रोथ हम्म, फेज में है। हम्म। तो धीरे धीरे मैच्योरिटी फेज में आएगा, तब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अभी जो है हमको एक्चुअली लोगों से बात करना बहुत जरूरी है, रैपो नहीं, पर बिल्ड करना आपको बहुत आपको जरूरी ऐसा है। क्या था? आपको तो बात करना आता था, तो आपको ये सब जरूरत क्या थी ये बात करने की? सर जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं लेता, तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सक्षम नहीं होऊंगा लोगों को सिखाने के लिए। तो और जब आपको तक क्यों सक्षम होने की जरूरत थी? सर मेरे ऊपर तो मेरी पूरी आईबीसी की फैमिली सारे फैमिली डिपेंडेड है। डिफेक्ट। थैंक यू यस। वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं असली बात बताता हूँ। विशाल सर अभी अभी सारी गप मार रहे थे, ठीक है? असली बात मैं बता देता हूँ, ठीक है? असली बात ये है कि विशाल सर हैं, वो टिपिकल ट्रेनिंग के बैकग्राउंड से आए थे। ट्रेनिंग के बैकग्राउंड से, उनका सेल्स का कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। सेल्स का उनको कोई अनुभव ही नहीं था। उन्होंने क्या किया कि मेरे को अगर सेल्स ट्रेनर बनना है तो मेरे को सेल्स आना चाहिए, और उन्होंने खुद ने कॉलिंग करना शुरू किया। नंबर ले लेके जहाँ पे बात करके ये करना शुरू किया, एंड देन ही यूज्ड टू कॉल मी कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसमें क्या होगा। सेशन में कंटिन्यू खुद सेशन ले रहे हैं, हमारे सेशन में आके बैठ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे थे। आदमी ने अनुभव से सीख लिया, हमारे पास से इंफॉर्मेशन लिया, हमारे पास से नॉलेज लिया, स्किल लिया, पर डेवलप कहाँ पे किया? मार्केट में किया। वो मार्केट ही कराता है। उन्होंने बोला कि कस्टमर क्या गाली देता है, किस टोन में बात कर रहा है, हाँ, किस एरोगेंसी से बिहेव कर रहा है, कभी झाड़ देता है। अभी राहुल सर ने तो बढ़िया सिखाया। हेलो, मैं राहुल बागिया बोल रहा हूँ, आई एम फ्रॉम बड़ा बिजनेस, ये करके कर रहा हूँ, और मैंने जाके फोन लगाया। अब जैसे बोला, हाय, मैं परेश जोशी बोल रहा हूँ, बड़ा बिजनेस है, और बोला, फोन रख। मैं डर गया। बट वहीं पे मेरे को सीखने को मिलेगा, ये मेरे साथ में होने वाला है, यहाँ पे चीजें हैं। इसी में मेरे को लुकिंग जोन वाला आदमी चुनना है। तो यहाँ पे रहेगा ट्रेनिंग। बट ये सारी चीजें, इवन आज का भी जो सेशन कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारा चीज आपके खुद की प्रैक्टिस पे ज्यादा रहेगा। मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको ये चीज बता सकता हूँ, इस साइंस के बारे में बता सकता हूँ। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला है रेपो बिल्डिंग पे आपका जो है, आपकी खुद की सेल्फ इमेज क्या है। आप लोगों से अपने आप को गौण गिन रहे हो, तो आप भूल जाइए कि आपको कभी भी इसका कुछ फायदा मिलने वाला है। अगर आपने अपने आप को गौण गिन के रखा हुआ है कि जहां पे आप अपने आप को लोगों से इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हो, लोगों को अपने आप से सुपीरियर समझ रहे हो, तो दिक्कत है। और बहुत ज्यादा सुपीरियर भी नहीं समझना है, कि भाई मैं इन लोगों से सुपीरियर हूं, मैं भगवान हूं। तो ये नहीं होता है। आप इंसान हो, नॉर्मल हो वहां पे करके। तो वो भी आपको बनाए रखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर लोगों का कैरेक्टर चेक करना है, दो चीज में चेक करिए। या तो उसको प्रेशर दीजिए या उसको पावर दीजिए, और दोनों में असली कैरेक्टर बाहर आ जाता है। ठीक है? सो सेल्फ इमेज, टोनालिटी, नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। और नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस के अंदर में आपको आपको है यहाँ पे बड़ा बिजनेस आपको पूरा पूरा मदद करेगा। टोनालिटी हम लोग आपकी बैठ के चेक नहीं कर सकते, आपको खुद को समझना पड़ेगा। आपके आजू बाजू के लोग हैं, जैसे ही आप अपनी लैंग्वेज चेंज करोगे, और ये नहीं है खाली कस्टमर से बात करने में, आप जब आजू बाजू के लोगों के साथ में बात कर रहे हो, एक आवाज में आप ठहराव लाओगे, एक शांति बनाओगे, तो अपने आप ही लोगों को पसंद आएगा। बहुत ज्यादा तेजी से बात करना या बहुत स्लो बात करना, ये इसका मतलब नहीं है। एक नॉर्मल पेस पे बात करिए, थोड़ा सा स्पीड बनाए रखिए। और जहां पे कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट आपकी वॉइस में आता है जब आप फर्मनेस के साथ में बात करते हो। और वॉइस की क्लियरिटी होनी चाहिए, शब्दों के जो आपके चुनाव जो किए गए हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। और इसी से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पे है हम लोग आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं कि रेपो बिल्डिंग कैसे किया जाए, किस तरह से रेपो बिल्डिंग करेंगे। और उसके लिए वहां पे है, जब भी आपको एक ध्यान में रखें, मैं रेपो बिल्डिंग कब शुरू करूंगा, कहाँ से शुरू करूंगा, कैसे शुरू करूंगा, आपको ध्यान रखना है
ये रेपो बिल्डिंग शुरुआत से अंत तक बना रहेगा। रेपो बिल्डिंग कहीं पे भी कभी भी चाहिए होगा, कहीं पे भी चाहिए होगा, और वो आपको बार बार मौका मिलेगा। हर चीज के अंदर में लोगों को इन्वॉल्व करोगे, लोगों से बातचीत करोगे तो मौका मिलता रहेगा, कोई ना कोई टॉपिक मिलता रहेगा, उस पर मैं आ रहा हूँ, उसमें बात करेंगे। दूसरा है, ये थ्रू आउट द कॉल चलता रहेगा, फिजिकल हो या ऑनलाइन, आप अपने टेलीफोनिक बात कर रहे हो, ये सब चलेगा। इवन जूम के अंदर में जैसे हम लोग हैं अभी, तो ये भी एक अपना रेपो बिल्डिंग है कि जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और मेरे को भी अपने आप को बेचना पड़ेगा, तभी आप लोग बैठोगे ना। अगर मैं अभी अभी 10-15 मिनट आपका सेशन बर्बाद करता हूँ, यहाँ पे कितने लोग रहेंगे? मैं सिर्फ 10 मिनट कुछ बकवास बात करूंगा, तो आपको क्या लग रहा है इसमें से कितने लोग रहेंगे? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मैं कुछ बकवास बात कर रहा हूँ जो आपके टॉपिक के रिलेवेंस में नहीं, ऐसे ही कुछ भी है, नो वन, कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ आप रहोगे। ये बढ़िया था, सिर्फ आप रहोगे। तू तू ही कर ले, तू ही सेशन ले लेना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो एक भी नहीं रहेगा, 2 जन रहेंगे शायद, 1-2 जन रहेंगे ये करके है। आखिरी में देखो, मैं, राहुल और विशाल तो रहेंगे क्या? राहुल और विशाल को क्या बोलते हैं कि मेरा चैन पड़ेगा नहीं तो चलेगा वहाँ। ठीक है। सो यहाँ पे आता है कि आपका रिलेवेंस बना रहेगा तो ही ये बात बनेगी। थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर योर लवली पार्टिसिपेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ ये बोल के, थैंक्स थैंक्स फॉर शेयरिंग इट। आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत बढ़िया शेयर कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, आपको प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं आपके साथ में रेपो बिल्ड कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आप मेरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप मेरे रेपो में आ रहे हो। तो रेपो में लाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? मेरी रहेगी या आपकी? मेरी रहेगी। और वहां पे मैं रेपो में कैसे लाऊंगा? सर्टन ऐसी कुछ चीज करवाऊंगा जिसकी वजह से आप मेरे साथ में उस रेपो में जुड़ते जाओगे और मैं आपको अक्नॉलेज करते जाऊंगा। वो कोई भी चीज हो सकती है। अभी यहाँ पे जाते हैं फिजिकली। ठीक है, फिजिकली इसको समझ लेते हैं। ये आपको काम में आएगी, आपकी ऑनलाइन में काम में आ सकता है, जहां पे आप जूम में कॉल कर रहे हो, वन ऑन वन ले रहे हो जूम के अंदर में, या व्हाट्सअप कॉलिंग में कर रहे हो, या फिजिकली आप कहीं पे पहुंच गए हो, तो इसको समझना जरूरी हो जाता है। सबसे अगर फिजिकली आमने सामने बैठे हैं, तो यहाँ पे आता है मिररिंग एंड मैचिंग। मिररिंग एंड मैचिंग, मैं आपको उसको अभी डेमो करके दिखाऊंगा जब हम लोग ये करेंगे। मिररिंग एंड मैचिंग, मिररिंग यानी जिसकी उसकी बॉडी है वैसे ही बॉडी मैं बनाऊंगा अपनी। मीन्स जैसे वो हाव भाव के साथ में बैठा है, अगर कस्टमर यूं करके बैठा है तो मैं एग्जैक्टली यूं करके बैठ जाऊंगा। या तो मैं मिरर के सामने मिरर यानी एग्जैक्टली उस तरह से लगूंगा, यानी उसने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से किया हुआ तो मैं लेफ्ट हैंड से करूंगा, तो मैं उसके सामने मिरर लगूंगा। या मैच करूंगा, उसने भी लेफ्ट रखा है, मैं भी लेफ्ट रख रहा हूँ, कोई भी आपकी चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हो। ब्रेथ, स्पेस, जो उसकी पेस होगी, सांस की जो स्पीड होगी, तो जिस स्पीड से वो सांस ले रहा है उसको मैं मैच करूंगा। इसको अभी एज इट इज ले लीजिए। आपको लग रहा है यार ये क्यों है, कुछ मत करिए, इसको ले लीजिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। 7-8 दिन की ट्रेनिंग है ये समझने में। मैं अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट मैंने ऊपर लिख दिया एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये उसका पोर्शन है। ये सीखने के लिए मैंने 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जला के बैठा हूँ, आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ। बट आपको इसको समझना अभी के तौर पे एज इट इज पकड़ लीजिए। 2 हाथ जोड़ के विनती है, एज इट इज जो मैं बोल रहा हूँ उसको ये करना है, ब्लाइंडली कर लीजिए। मिररिंग एंड मैचिंग, मैंने सामने वाला जिस हाव भाव के साथ में जिस मुद्रा में बैठा है, मैं धीरे से उस मुद्रा में चला जाऊंगा। मैं अभी उसके साथ में अपनी सांसें सेट करूंगा। अब ऑनलाइन में शायद आपको सांस लेते हुए ना दिखे, पर वो जब शोल्डर हिल रहा है वहां से आपको पता चलता है। गर्दन के जब वहां पे है भाव, वहां पे है आपको, जब हो रहा है जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो मेरे शोल्डर अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो वहां से आपको पता चल सकता है। आप वहां पे ऑनलाइन भी ये कर सकते हो। और मैंने बखूबी मैंने ये ट्राई किया है। मैंने एक कस्टमर के साथ में पूरी इस तरह से बात करके रेपो में लिया था, और उसको चेक भी किया कि ये मेरे रेपो में आया है कि नहीं आया, वो भी पता चल जाता है। दूसरा है ब्लिंकिंग एंड स्माइल। आपकी आंखें जो पलके झपका रहे हो वो आमने सामने, ये थोड़ा सा ऑनलाइन में मुश्किल आ जाती है। आपको क्या करना है, स्पॉटलाइट में डाल के आप ये भी कर सकते हो। और वहां पे उसके साथ में आंखें, जो जो स्पीड से आंखें पलका रहा है उसी स्पीड से आप भी आंखें पलकाओगे, झपकाओगे, सॉरी पलकाओगे नहीं, झपकाओगे। और स्माइल आपको बनाए रखनी है चेहरे पे। स्माइल इसलिए बनानी कि क्योंकि वो जब कॉपी कर रहे हो तो आप उसका चेहरा भी कॉपी करना शुरू कर दोगे। पर आपको स्माइल बना के रखना है। ये आपको इंडिकेट करेगा आने वाले टाइम के अंदर में वो भी स्माइल करेगा, समझ लो कि वो भी आपके साथ में जुड़ गया है। ये करने का क्या महत्व है, मैं अभी 2 मिनट में और आपको बता देता हूँ। फिर जब बात कर रहे हो, तो मैंने जो टोनालिटी की बात की थी, टोन, वॉल्यूम और स्पीड, जो स्पीड में वो बात कर रहा है, जो वॉल्यूम में वो बात कर रहा है, जो टोन में वो बात कर रहा है, मैं वही बातों में चला जाऊंगा।
अगर वो थोड़ा स्पीड में बात करने का आदी है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो आपको भी उसी स्पीड में आपको जाना है, वही टोन और वही पेज को पकड़ने की कोशिश करनी है। सिंपल। और इसके बाद है कीवर्ड्स। हर आदमी का एक कुछ पैटर्न होता है बात करने का, कुछ वर्ड है वो बार बार यूज करता है, उस वर्ड को पकड़ लो, उस वर्ड को पकड़ लो। अगर कोई आदमी बोलता है कि यार रैपो बिल्डिंग इज एवरीथिंग, रैपो होना चाहिए, रैपो होना चाहिए, तो आप क्या करोगे उसे बात में, यस सर रैपो। आप बार बार उस वर्ड को यूज करोगे अलग अलग तरीके से। वो बोला है कि कुछ लोग होते हैं वहां पे बोले कि भाई इंडिया इज अ ग्रेट नेशन और इंडिया के अंदर में ये सब होने की जरूरत है इंडिया में, तो आप देख रहे हो ये इंडिया नहीं, इंडिया इंडिया है, तो वो इंडिया इंडिया के कंसर्ट में अब जाएगा। कोई भी चीज को, कोई भी वर्ड हो सकता है, उसका तकिया तखल्लुस भी हो सकता है, तो तकिया कलाम भी हो सकता है, कुछ भी बार बार रिपीट कर रहा होगा। जैसे हमारे एक ट्रेनर है, वो बोलते हैं भाई लोग ऐसा करके बात करते, तो आप भी उनके साथ में भाई लोग करके बात सकते हो। जैसे राहुल सर है, वो वहां पे करके दोस्तों ऐसा करके बात करते हो, तो दोस्तों आप भी वहां पे शुरू कर सकते हो। इनसे क्या होता है, वो आदमी को ऐसा फील होता है ये तो मेरे जैसा ही है। मिररिंग मैचिंग जब हो रहा है ब्रेथ स्पेस हो से ऑटोमेटिक। अब ये क्या काम कर रहा है मैं आपको बता दूं। ये काम क्या कर रहा है, समझो कि आपने जेंडर से इस मोबाइल में फाइल डाउनलोड करनी है, तो क्या करोगे, जेंडर में आओगे, ब्लूटूथ ऑन करोगे और फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाती है, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो। ऐसे ही सेम समझो कि अपना इंटरनल ब्लूटूथ है वो कनेक्ट हो रहा है, और मैं जो मेरे पास है वो सारी चीज आपके अंदर में डाउनलोड कर सकता हूँ। और आखिरी में आपको क्या बोलना है, कबूल ही बोलना है। यहाँ पे है पैरोटिंग एंड पैराफ्रेजिंग। पैरोटिंग और पैराफ्रेजिंग के अंदर में क्या है, हम सारे लोग जानते हैं, रिपीट साली जस्ट कर देता हूँ कि कोई चीज मैंने बोला कि भारत देश महान है, तो आप पैरोटिंग करनी है तो क्या, हाँ 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 सर भारत देश महान है, आपने एज इट इज बोल दिया। बट आपको पैराफ्रेजिंग के अंदर में था, सर आपका कहने का मतलब है भारत देश महान है, नहीं 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 सर भारत देश के लोग महान है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। पैराफ्रेजिंग आपको क्वेश्चनिंग करके वापस उस टोन में लाने की कोशिश हो, क्योंकि आपको अपनी भी अंडरस्टैंडिंग चेक करते रहना पड़ेगा, तो उसमें भी पैराफ्रेजिंग आपको मदद करेगा। बार उसके सर आपका कहने का मतलब ये है, सर अच्छा आपका कहने का मतलब ये है कि आप भारत देश महान है, तो बोले हाँ सर मेरा कहने का मतलब ये है भारत देश महान है। अगर आपने गलत सुना है तो करेक्ट हो जाएगा, और आपने सही सुना है तो वो भी सोचेगा यार ये मेरी बात में इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्वमेंट के साथ में बात कर रही है, ये मेरी बात में इंटरेस्ट ले रहा है। और जब भी देख लीजिए, जब आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड के बीच में फर्क बनोगे तो आपको काम हो जाएगा। लोगों को आपके अंदर में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाए। वो इंटरेस्ट कैसा पैदा होना शुरू होगा, क्योंकि आपने उनके अंदर में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। आप जैसे उनके अंदर में इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे, अरे वाह बढ़िया है, अच्छा है, अक्नॉलेज करना शुरू किया, आपका काम बन गया। बट ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मिररिंग और मैचिंग, ब्रेथ स्पेस, ब्लिंकिंग आई, स्माइल, वॉइस, टोन, वॉल्यूम, स्पीड, कीवर्ड्स जो आपको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे करके। अब मैं चाहूंगा कि अगर यहाँ पे जहाँ पे है मेरे साथ में राहुल सर है, विशाल सर है, यहाँ है विशाल सर दिख गए मेरे को, एक मिनट। ओके विशाल सर आप आ गए हो, और यस सर। जस्ट मिनट, मैं एक और ओके। सो आप अब हम दोनों को वहां पे देख पा रहे हो, ठीक है। अब मैं मिररिंग और मैचिंग के लिए कर रहे हैं, तो विशाल सर मेरे साथ में कॉपी करना शुरू करेंगे। अब ये विशाल सर और मैं क्या दोनों सेम हैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा भी राइट हैंड है और विशाल सर का भी राइट हैंड है, तो ये क्या होगा, मैचिंग कर रहे हैं। अरे मिररिंग नहीं कर रहे, मैचिंग कर रहे हैं। मिररिंग कब होगा, जब वो एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड ले गया। अब ये क्या हो गया, अब मिररिंग लग रहा है, अब ये हो गया मिररिंग। अब जब वो बात कर रहे हैं और मैं जैसे मुंडी हिला रहा हूं, तो ये विशाल सर क्या करेंगे, बट ये थोड़ा सा स्मार्टली करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि वहां पे ऐसा कर रहा है, अच्छा हूँ, अच्छा रुको, वो नहीं होगा। अब जैसे ही मेरे ब्रेथ और विशाल सर वहां पे सेट करेंगे, आई ब्लिंकिंग सेट हो जाएगी। विशाल सर को कंफर्म करना पड़ेगा कि परेश एक्चुअली ये करेक्ट हुआ है कि नहीं हो, करेक्शन तो चेक करना पड़ेगा, कनेक्शन तो चेक करना पड़ेगा। ये कनेक्शन चेक करने के लिए विशाल सर क्या करेंगे, अपना बॉडी का पोस्चर चेंज करेंगे।
एक टाइम के बाद 2 मिनट 3 मिनट के बाद वो पोस्चर चेंज करेंगे। तो जैसे हम लोग वहां पे अगर बात कर रहे हैं, उन्होंने परफेक्ट कॉपी कर लिया, ऐसा मान लेते हैं एकदम परफेक्ट कॉपी कर लिया है, सब कुछ हो गया है, ब्लिंकिंग, आप आंखें पलकाना झपकाना, ब्रीदिंग उन्होंने सेट कर लिया है, ये सारी चीज हो गई। वो वहां पे बोल रहे हैं हाँ हाँ अच्छी बात है, ये तो हो रहा, पैराफ्रेडिंग पैराफ्रेजिंग सब चल रहा है वहां पे। और धीरे से विशाल सर है अपना बॉडी का पोस्चर चेंज करते हैं, और जैसे ही विशाल सर चेंज करते हैं और मैं भी अगर चेंज कर लेता हूं, बंदा फंस गया है, बंदा खत्म। यानी हुआ क्या है, अब रिमोट कंट्रोल इस तरफ आ गया है। अब विशाल सर को कर्ज कर रहे हैं, थोड़ी सी हल्की स्माइल दे रहे, अब तो तू गया ठाकुर, ठाकुर तो गया, ये गया अभी। और मैं बताऊं प्रैक्टिकली, ये करीबन 4-5 महीने पहले की बात है। तो ऑफिस में था और हमारी एक आईबीसी है, मनवी जी करके है। तो वो बोले थी सर ये थोड़ी होता है करके, मैं तो ये होता है मैम इस तरह से। मैंने सेशन लिया होता और वहां पे गए थे और बातचीत किया और बैठा सेट कर रहे थे। तो मैंने धीरे धीरे बात करते करते करते, क्योंकि ऑल जब आप कॉन्शियस होते कि ये आदमी काम करने वाला तो ये काम नहीं करेगा, मैं बोलूंगा भाई ये मैं तेरे को हिप्नोटाइज कर रहा हूं, तो कोई हिप्नोटाइज नहीं करने देगा अपने आप को। तो मैंने मनवी जी के साथ में बातचीत करते करते करना शुरू किया और धीरे 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 करके उनके साथ में बॉडी, उनके साथ में स्ट्रक्चर ये करके उनका बैठने का आदत था। तो मैं धीरे से करते 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 फिर हाँ, बात तो आप सही कर रही हो, तकलीफ, हाँ आप आपने आपका कहना सही है मैम कि ऐसा हर कोई आदमी नहीं कर सकता है। तो वो शी वॉज द टाइम। और धीरे से मैंने बॉडी का पोस्चर जैसे ही चेंज किया, उन्होंने, मैंने जैसे पैर था, पैर उन्होंने पैर चढ़ा के रखा था, मैंने पैर चढ़ा के, जैसे ही मैंने पैर उतारा उन्होंने भी पैर उतारा और मैंने तुरंत किया, मैं मैम अभी देखो, एंड शी गॉट, ओ बाप रे ये अभी हुआ। और हमने उसको रिकॉर्ड किया था, अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग होगा तो मैं आपको आपको शेयर करूंगा अगर मिल जाएगा तो। उससे फायदा क्या हुआ, दैट शी रियलाइज इट कि ये काम करता है। और आपको आपको वहां पे बताऊं कि एक चीज है जहां पे इसको एज इट इज इस्तेमाल करिएगा, किसी को पता तो चलना नहीं है, किसी को पता रहेगा नहीं, तो इसके अंदर में आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा क्या बोलेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपनी स्लाइड पे। थैंक यू विशाल जी। यहाँ पे हम, ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब चल रहे हैं, मैं अपना थोड़ा सा इसको 1 मिनट है, इसको स्पॉटलाइट हटा देता हूं और हम लोग चलते हैं करके। ओके, सो यहां तक सबको क्लियर है? इस स्लाइड में मेरे को यस और नो लिख दीजिए, यहां तक क्लियर है? और कहीं पे भी दिक्कत आ रही तो हम लोग बात करेंगे, चिंता मत करिएगा। ओके, वाई लिख दीजिए, यस लिख दीजिए, थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सर आप चिंता मत करिए, जिसको स्पाम करना है कर दीजिए, उनका ध्यान नहीं है यहाँ पे सेशन में, वो ऐसे ही आए हुए हैं तो करने दो। आप यहाँ पे ध्यान दो, वो क्या कर रहा है चैट बॉक्स में आप उस पर टेंशन मत दीजिए सर, ठीक है। कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोगों को हमेशा क्रांति लगी रहती है, तो चिंता नहीं करने का, हम यहाँ पे ध्यान देंगे, अपना ध्यान भटकना नहीं चाहिए, हम यहाँ पे सेशन के लिए आए, लर्निंग के लिए आए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, विशाल सर एक बार कंफर्म करा दीजिए, स्लाइड आगे जा रही है? हाँ जी सर, जा रही है। ओके, सो अभी जो हम लोग जा रहे हैं, जो नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, जहां पे हम ये करेंगे, कन्वर्सेशन जब करना शुरू करते हैं तो हमको क्या चीज करनी है। सबसे पहला, कोई भी कन्वर्सेशन शुरू होगा, इवन फोन पे भी होगा, आपको स्माइल बना के रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोन पे भी होगा तो आपको स्माइल बना के रखनी है। अगर फोन पे अगर आपने स्माइल बना के रखी है तो ये आपके बाय डिफॉल्ट आपके हार्मोन्स भी चेंज कर देगी। अगर आप वहां पे कर रहे हो मुंह ऐसा नींबू का अचार खट्टा हुआ खाया हुआ, हेलो मैं परेश कुमार जोशी बोल, तो आपका ऐसे ही होगा। पर आपने स्माइल बना के रखी है, अपने आपको कॉन्फिडेंसली ये सब सेट करके रखा है, तो उसके अंदर में आपका आपके कंडीशन ये आएगी, आप सीधा ही एक कॉन्फिडेंस वाले स्वर में वहां पे करें, हेलो मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, और स्माइल आपने बना के रखी हुई है। ये स्माइल एक वाइब्रेशन के थ्रू आपके सामने वाले जो बैठा है, जो आपको देख भी नहीं रहा, उस 7 समुंदर पार भी बैठा है, पर वो कॉन्फिडेंस फील कर सकता है। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है तो भी मैं बोलूंगा एज इट इज उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, एज इट इज उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। सर ऐसा थोड़ी होता है भाई, मान ले, एक अनुभव के साथ में बोल रहा हूँ, ऐसे ही यहाँ पे आके नहीं बोल रहा हूँ। खुद हर साल में कम से कम 1,00,000-1.5 लाख रुपया अपने पे खर्चा करता हूँ, अपनी ट्रेनिंग के लिए खर्चा करता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा इसको लेके चलिए। मैं कुछ भी हवा में या किताबी कीड़ा नहीं हूँ, या फिलिप कोटलर को पढ़ के मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। जो मैंने पढ़ा है, जो इस्तेमाल किया है, जो व्यवहार में लाया, वही चीज बता रहा हूँ। तो स्माइल
के साथ में, फोन पे भी बात कर रहे हैं, आमने सामने बात करें, स्माइल के साथ शुरू करोगे। आपका वॉइस पे आपको कंट्रोल लेना है। होता क्या है, कई बार आप जब फोन पे जा रहे हो तो एक घबराहट आ जाती है, एक वॉइस के अंदर में आपका स्लो होना शुरू हो जाता है, लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस कम है, पहली बार कर रहे हो, पैसा मांगने वाले हो, फेलियर का डर है, ढेर सारी चीजें होंगी, तो वॉइस क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो ये वॉइस को आपको बना के रखना है। समझो कि मैं अपनी जिंदगी में अभी पहली बार ये सेशन ले रहा होता, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं जिंदगी में ये सेशन अभी पहली बार ले रहा होता, मेरा जिंदगी का पहला ही सेशन होता, तो क्या लग रहा है, मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात कर सकता था? यस और नो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, यस और नो। नो, नो, नेवर। ठीक, तो सबका मानना है नो, एब्सोल्युटली नो सर। फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे आपको ध्यान से मैं बता रहा हूँ, मैं जिंदगी में जब पहली बार ट्रेनर बना ना, 2008 के अंदर में मैंने मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ करके कंपनी ज्वाइन किया था। मैं पहला सेशन लेने गया था ना, लोगों को पता नहीं लगा था कि मैं मेरा जिंदगी का पहला सेशन ले रहा हूँ। अपने आप को पूरा ही करके वहां पे गया, ओके तो आज हम लोग लेने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में, सुनते आप क्या जानते हो, आप क्या जानते हो, आप क्या जानते हो। और मेरा तब तक ट्रेनिंग नहीं हुआ था, मेरे मेरे ट्रेनर ने वहां पे खड़ा कर दिया था। मैं बोला मेरे को कुछ नहीं आता है, तो कि उसमें क्या है, जाके शुरू कर, लोगों को कहाँ मालूम है। जो मेरे कलीग थे, शैलेश चौरसिया जी करके थे, तो उन्होंने जिंदगी का एक सबसे बढ़िया और खतरनाक काम किया था, मेरे को सीधा ही ऐसे स्टेज पे खड़ा कर दिया। 40-50 लोगों का एक एजेंट का बैच आया हुआ था और वहां पे मैं बैठा था। मेरे को एक चीज मालूम थी, सेल्स का बैकग्राउंड था, एक चीज मालूम थी, मेरा डर मेरे वॉइस से, मेरे चेहरे से लोगों को पता चल जाएगा। तो क्या किया, टोनालिटी चेंज किया, चेहरे पे स्माइल बनाया, अंदर से एंट्री किया और वहां पे आया, हेलो मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं आपका ब्रांड न्यू ट्रेनर हूं, तो आप लोग कैसे मेरा वेलकम करना चाहोगे। बस ये करके मैंने शुरुआत की, लोगों ने तालियां बजा दी, यार ये कोई एनर्जी के साथ में कोई बढ़िया आदमी आया है, ये कुछ अलग बोल रहा है, ऐसे करके तालियां बजानी शुरू कर दी, अपना काम हो गया। मैं को हो गया, अभी तो जिंदगी, अभी मैं दारा सिंह बन गया, मैं आप सबको पटकूंगा। फर्क पड़ जाता है, तुरंत फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे है, आपको अनुभव है नहीं है कुछ भी है, सीधा कॉन्फिडेंस के साथ में सीधा घुस जाओ। और कॉन्फिडेंस क्या होगा, वॉइस का जब कमांड कंट्रोल ले लोगे अपने आप आ जाएगा। देन अगर आमने सामने बैठो, आई कांटेक्ट बना के रखो। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि फिर ऐसे जाके मैं तेरी आंख में घुर के देखूंगा, वो नहीं होना चाहिए। आई कांटेक्ट, नॉर्मल आई कांटेक्ट बनाना है। जैसे ही मैंने आपको बताया था ब्लिंकिंग वाला शेयर करोगे, जैसे उसकी आंखें जैसे पलक झपक रही है, जो स्पीड में कर रही है, उसी हिसाब से आप करना शुरू करोगे और आराम से आपका आई कांटेक्ट बन जाएगा। ये फेस टू फेस में बहुत काम में आएगा। इवन ये जूम के अंदर में भी, अगर वन ऑन वन आप शेयरिंग कर रहे हो तो उसके अंदर में भी काम में आपको आ जाएगा। अब करना क्या है, कस्टमर के बारे में जानना है। मेरे को मेरी कहानी बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को मेरे बारे में बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कस्टमर के बारे में जानना मेरे लिए जरूरी हो जाएगा। तो मैं उनको एक ही सवाल से शुरू करूंगा कि भाई आप के बारे में कुछ बताइए। मैं मेरे बारे में कहानी नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल बात करूंगा, सर मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। और सर आगे शुरुआत करने से पहले मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगा, सर कुछ बताएंगे। और वहां पे आप पूछे, सर आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहूंगा, सर किस तरह से कर रहे हो, क्या है आपका प्रकार, क्या है, और आप वहां पे नॉर्मल बात करोगे। हर आदमी को रिपीट करिए मेरे साथ में, रिपीट करिए मेरे साथ में, लिखना है लिख लीजिए। हर आदमी को अपनी स्टोरी बतानी होती है। रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ में, हर आदमी को अपनी स्टोरी बतानी होती ही है। हर आदमी को अपना, अपने बारे में कुछ ना कुछ अच्छा बोलना होता है, अपने बारे में कुछ ना कुछ अपनी बात करनी होती है, और उसको उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। संगीता जी के पास भी कुछ स्टोरी है, कमलेश जी के पास भी स्टोरी है, आपको ए.के. तावड़े जी के पास भी अपनी स्टोरी है, आकाश जी के पास भी अपना संघर्ष है। वो कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं कुछ चाहिए होता है। और जो शादीशुदा लोग होते हैं उनको तो कहीं काफी सारी चीज बोलनी होती है। ऑफिस में बॉस नहीं बोलने देता, घर में बीवी नहीं बोलने देती, तो अगर आप मिल गए हो तो बोलेगा हाँ यार। हम्म। गणेश कोड़ी जी से बोलूंगा, सर इतनी खतरनाक जॉब में आप कैसे काम कर लेते हो। अरे तेरे को मालूम नहीं रे, ऐसे ऐसे खतरनाक लोगों के साथ में काम किया भाई, हैं? सांप बिच्छू किंग कोबरा भी उनका पानी मांग ले, ऐसे खतरनाक लोगों से काम किया है। क्या बात कर रहे हो सर,
ऐसे कैसे किया, बस काम खत्म। अब देखो वो अपनी कहानियां सुनाएगा, वो बोलेगा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा खतरनाक बॉस आया था, ऐसा खतरनाक बॉस आया था। लोगों को अपनी स्टोरी सुननी होती है। बस आपको क्वेश्चन के अंदर में ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन करते करते 1 उसके बारे में जाना, 2 उसकी तकलीफ या उसके गोल के बारे में जाना, 3 उसके लिए अभी वो क्या कर रहा है, 4th क्या क्या चीज करके बैठा हुआ है, 5th अभी वो क्या करना चाहता है, फाइनल आगे जाना चाहता है नहीं जाना चाहता है, 6 आपकी मदद लेना चाहता है, यस। और उसके बाद आखिरी में ये है, कबूल है तो क्या कबूल है, हो गया काम। सिंपल और आसान तरीका है, सिंपल और आसान तरीका है। उसके बारे में जाना, उसके गोल के बारे में जानना, उसके लक्ष्य के बारे में जानना, उसके लिए उसने अभी तक क्या क्या किया है उसके बारे में जान लिया, क्या क्या फेलियर वो फेल कर चुका है उसके बारे में जान लिया, और फिर उसके वहां पे जहां पे है, क्या वो अभी उसमें आगे बढ़ना चाहता है नहीं बढ़ना चाहता, सीरियसनेस है, कमिटमेंट है नहीं है, और उसके बाद आप जाओगे आपका सॉल्यूशन और वहां पे काम खत्म। चिंता मत करिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिपीट वहां पे लिखना जरूरी नहीं है, कंसेप्ट समझ लीजिए। मैं वही बोला हूँ, अभी कहाँ है, जाना कहाँ के, जाओगे कैसे, उसको मैंने थोड़ा सा 7 स्टेप में डाल दिया है। आप भी यार यार आप समझते नहीं हो। कमलेश भाई समझ गए, हमारे अजय भाई समझ गए, अरे ये तो वही वाली बात कर रहे हैं। बट सिंप्लीफाई किया है और अच्छा, और स्टेप के अंदर में जहां से आपके लिए आसान हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, चिंता मत करिए, देखते रहिए, ठीक है। अब वहां पे आगे बढ़ते हुए ये हो गया कि भाई मैंने शुरुआत कर दिया है, ठीक है। अब पकड़ना पड़ेगा सिग्नल। कस्टमर सिग्नल देता है, कस्टमर सिग्नल देता है कि नहीं देता, आप भी सिग्नल दोगे, तो सिग्नल कैसे पकड़ेंगे, टॉपिक क्या है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे बात हो सकती है, म्यूजिक के बारे में बात हो सकती है, उसकी मूवीज के बारे में, उसका कोई शौक है कहीं पे वो कर रहा है, एक्टर एक्ट्रेस के बारे में, हॉबीज, रिक्रिएशंस, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, स्किल, नॉलेज, एनी एक्सक्यूजेस जो चल रहे हैं उसके अंदर में लाइफ में, वहां पे आप टॉपिक छेड़ रहे हो। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। आई वॉज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मैं बात कर रहा हूँ 2004 की। आई वॉज इन बड़ोड़ा, और एक डॉक्टर थे। ये डॉक्टर साहब सरकारी एक अस्पताल में थे, ईएसआईएस के हॉस्पिटल में थे, और दिन के अंदर में समझ लो कि टॉनिक लिखते थे, 40-40, 50-50 बॉटल लिखते थे, हमारी कंप्यूटर कंपनी का टॉनिक लिखते थे। अब मैं इसके पास जा रहा हूँ क्योंकि पेशेंट ज्यादा है, सरकारी हॉस्पिटल में है, फट 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 हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठाके ऐसा करके भगा देते थे। अब मेरे को कभी टाइम नहीं मिलता था कि उसके साथ में बैठ के बात करूं। अपने को तो बोला है कि बैठ के बात करो, बैठ के बात करो, बैठ के बात करो, तो वहां पे होगा, पर बैठने का मौका दे, बात करें तो कि आगे कैसे करें, आगे मिले तो बात करो। हुआ क्या, लकीली मैं एक एरिया में जहां पे जा रहा था, मैं सर्वे करते करते गया, तो ऐसे बताया कि मैं, तो उसने ये डॉक्टर का नाम बोला। मैं ये डॉक्टर यहाँ पे कैसे, तो क्या सर वो अपना प्राइवेट भी करते हैं, शाम को बैठते हैं। तो कहाँ पे है, तो कि उनके घर में ही, तो आपके बता सकते हो तो कि ये जगह पे है। तो मैं उनके घर पे पहुंच गया। अब जो व्यवहार इनका सरकारी अस्पताल में था, यहाँ पे उसका उल्टा था। यहाँ पे वो शांति से बात कर रहे थे, बैठे थे। तो जैसे ही मैं पहुंचा, तो बैकग्राउंड में गजल चल रहा था, जगजीत सिंह का गाना, मरासिम करके एक उनका एल्बम आया था, और उसके ऊपर बढ़िया सा गजलें वजलें सुन रहे थे। और सर एकदम मूड में थे, बातचीत किया है क्या, सर आपको गजलों का शौक है, तो क्या हाँ मेरे को भी शौक है। सर मेरे को भी बहुत बढ़िया है, मेरे मेरे को भी, लाइक मैं आई यूज्ड टू, मैं कॉलेज में लिखता था करता था। टॉपिक मिल गया, तो मैंने दाग दहलवी के बारे में थोड़ा बताया, थोड़ा सा गौश के बारे में बताया, टॉपिक छिड़ गया। तो दाग दहलवी का था, मैंने वहां पे बोला कि जाहिद मुझे पीने दे शराब किसी मस्जिद में बैठ के, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा ना रहता हो। एक मुस्लिम के लिए शराब और मस्जिद यानी ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है इस्लाम के अंदर में। तो वो वहां पे बोलता है किसी भी धर्म में बड़ा पाप है, बट वहां पे लाइक बोला कि इट इज अ सिन के लाइक। तो वो वहां पे किया कि भाई जाहिद मुझे पीने दे शराब किसी मस्जिद में बैठ के, या वो जगह बता दे जहां खुदा ना रहता हो। यानी उसने इतनी बड़ी बात की कि तू खाली मस्जिद में बैठने का नाटक कर रहा है, दुनिया में ऐसी कोई जगह बता जहां पर खुदा नहीं रहता, यानी ये तो करना ही नहीं है। अब ये पावर, तो बोला अरे यार ये तो गजब है, ये बढ़िया है ये करके। मैं कहा ये तो आ गया आपने, साथ में टॉपिक मिल गया, अननोन था, हाय हेलो खाली हुआ था, यहाँ पे टॉपिक मिल गया, बातचीत करना शुरू। टॉपिक क्या मिला, हमारा कॉमन टॉपिक क्या मिल गया, गजल मिल गई। अब
गजलें कहाँ पे मिलती हैं? 2 जगह पे, जिसमें से एक जगह हमको मालूम है, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में जाओ, प्यार भरी शायरिया, इसकी शायरिया उसकी शायरिया, क्योंकि नॉर्मल किताबें वहाँ पर रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल पे मिल जाती है। तो मैं बड़ौदा स्टॉल पे गया और वहां से मैंने 2-3 बुक ले ली और जाके फिर उनको जब भी विजिट में होता देता था। इन बिटवीन टाइम टॉपिक मैंने छेड़ा, दूसरे तीसरे चौथे कॉल पे जब गया उनको मिलने के लिए, तो मैंने टॉपिक छेड़ा, सर आपने मेहंदी हसन को सुना है क्या? मेहंदी हसन को सुना है क्या? तो क्या मेहंदी हसन को, मेहंदी हसन को मैंने नहीं सुना। मैं कहा, क्या बात कर रहे हो सर? अगर आपने सर मेहंदी हसन को नहीं सुना तो आपने गजल ही नहीं सुना। अब क्या होगा? जो गजल सुना हुआ वाला आदमी है उसको क्या लगेगा? अबे ये क्या है, यानी मैं गजल का इतना बड़ा शौकीन हूं और मैंने मेहंदी हसन को नहीं सुना। फिर मैंने बोला, मैं को सर एक 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 आपको बोला, आपने वो गाना सुना होगा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने से। तो सर वो पत्ता पत्ता यही गजल से बना हुआ गाना है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। देखो, धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, गाना सुना था इम्तिहान मूवी, तो क्या हाँ। देखो सर ये यही है, धीरे धीरे आप हम हमारे धीरे धीरे आप दिल के मेहमान हो गए, पहले जा फिर जाने जाना, फिर जाने जाना हो गए आप। वो पूरी गजल वहां पे उसको सेट किया, तो ये कह रहा कि यार सही है। देखो सर उनकी एक फेवरेट मेरी गजल है, मैं आपको 2-3 लाइन सुनाता हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, अभी ध्यान से सुनिएगा। ये राम किशोर जी अंदर क्रांति ला रहे हैं, बट आप लोग यहाँ पे ध्यान बनाए रखिएगा, ठीक है। और विशाल सर ऐसा है कोई क्रांतिकारी है तो थोड़ा सा उनको नमस्कार कर दीजिए, ये करके। उन्होंने, हाँ मैं गजल पे आ रहा था, बढ़िया सा उन्होंने क्या, मैंने कहा रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ मुझे फिर एक बार छोड़ जाने के लिए आ। यूं तो तुझे आते हैं न आने के बहाने कहीं, यूं तो तुझे आते हैं न आने के बहाने कहीं, किसी रोज रस्मो रहम दुनिया निभाने के लिए आ मुझे फिर एक बार छोड़ जाने के लिए आ। यूं तो तुझे आते हैं, यूं तो तुझे आते हैं ना आने के बहाने कहीं, यूं तो तुझे आते हैं ना आने के बहाने कहीं, किसी रोज किसी रोज यूं ही जताने के लिए आ मुझे फिर एक बार छोड़ जाने के लिए आ। अभी जितने जितने वाह 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 लिख रहे हैं ये सब रैपो में आ गए हैं, ये सारे लोग रैपो में आ गए हैं। और जितने लोग खुशी हो रही, जिनके चेहरे पे स्माइल आ रहे हैं, आप सब रैपो पे आ चुके हो। ये जब मैंने उसको बोला वो डॉक्टर हिल गया भाई एकदम, ओए यार ये मेरे को लाके दे। अब उस टाइम पे कैसेट का जमाना था, कैसेट आप लोगों ने कई लोगों ने देखी होगी, यूज किया होगा, इतने तो बुजुर्ग नहीं हुए, तो कैसेट देखी हो। मेरी डॉटर को नहीं मालूम, मैंने अभी दिखा तो उसको बताया, अरे ये इससे कैसे गाना सुनते थे? मेरे को इसका एक अलग आता था। तो वो पहले तो कैसेट को लेके ऐसे करती थी, इसमें कैसे गाना सुनते थे, कैसेट को कान पे रख रही थी। मैं ये ऐसे नहीं बजती, उसका एक मशीन होता था उसमें चलता था। अब आप समझिए, मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ हो गई, अब ये पागल हो गया है, छूटा था कि मेरे को ये करना है, मेरे को छूट ये करना है, अभी तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए है, यही वाला माल फूकना, यही वाला नशा चाहिए हमको भी। अब मैं धंधे पे लगा। सो आई वॉज वर्किंग इन भरूच, और भरूच में क्या है कि लाइक देर आर गुड नंबर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, जहाँ पे शेरो शायरी मुशायरे काफी होते रहते थे, और मैंने एक दो दोस्त भी बनाए हुए थे। तो मैं वहां पे बोला, तो क्या अरे यहाँ पे जाना, फारूक भाई की दुकान है वहीं पे मिल जाएगा। तो अपने फारूक भाई को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। फारूक भाई को बोला, मैं तो सर मेहंदी हसन, तो ऐसे मेरे सामने देख रहा है, टाई वाई लगाया हुआ ऐसा है, मैं बोला मेहंदी हसन है, ऐसे देख रहा है, हाँ है, क्यों चाहिए, सुनना है। अब मैं उस टाइम पे करीबन 24 साल का था। तो 24 साल का कोई हिंदू लड़का आके ऐसा बोल रहा है तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, वो ये करके ये क्या है। तो क्या पहले सुना है? मैं तो हाँ सुना है। तो मेरे एक दो हमने भी वहां पे लगाया, तो ये भाई खुश हो गया। तो उस टाइम पे वो आता था MP3 आता था, अगर आप लोगों ने देखा होगा MP3, वो 30-40 रुपए की MP3 वाली आती थी। तो वो 3-4 ली, और उसमें लेके फिर हमने पहुंच गए हमारे डॉक्टर साहब के पास, और गया मस्त करके वो सब। आप दुनिया में मेरे को आपको फार्मा कंपनी वालों ने ढेर सारी गिफ्ट दिया होगा, ढेर सारी चीज दिया होगा, पर सर मैं जो दे रहा हूं ना, वो जिंदगी में ना पहले किसी ने दिया था और मेरे बाद कोई आपको देने वाला है। और क्योंकि उसके साथ जा रहा था तो मेरे को मालूम था उसके पास CD प्लेयर था, तो वो CD प्लेयर में सुनता था, वो गजल उसमें ही सुनता था। तो ये गया और MP3 वहां पे दिया उसने, भाई उस टाइम पे लगा के ऐसा लगाया, और यही पहली वाली गजल बजी, रंजिश ही सही, और मेहंदी हसन का वॉइस एकदम मखमली वॉइस, एकदम ऐसा भाई फ्लैट हो गया।
ये मेरा करीबन, वो जब उसके घर में गया था उसके बाद करीबन 7वां 8वां कॉल था, और उसके बाद वो मेरे कंट्रोल में आया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, रेपो बिल्डिंग टाइम लेगा, और रेपो बिल्डिंग टाइम नहीं भी लेगा। जितनी जल्दी, जैसे ही आपका ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ वहां पे सेट हो गए। इवन हो सकता है क्या, मैं अजय राठौड़ जी से बात कर रहा हूँ और फोन पे पीछे पीछे जेठालाल का चल रहा है, सर आप तारक मेहता देखते हो? मैंने कहा, हाँ यार तारक मेहता मेरा फेवरेट सीरियल है। काम हो गया, वहीं पे रेपो बिल्डिंग शुरू है। अरे सर जबरदस्त सीरियल है सर, मजा आ जाती है उसमें भी सर। वो जब वो जेठालाल बबीता के पीछे पागल होता है ना, वो तो सर कमाल का रहता है। सर आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? अरे मेरा मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर वही है, ऐसा है वो है। वहां पे करके आपने बात शुरू कर दिया, काम हो गया आपका। आप उसके वहां पे ऑफिस में पहुंचे हो और वहां से इंटीरियर देख रहे हो। सर ये इंटीरियर, आप कोई भी महान क्रांतिकारी होगा, अब जैसे विशाल जी है, मैं ऐसे बैठूं तो उनके पीछे लाइब्रेरी वाली दिख रही, तो मैं बोलूंगा विशाल सर ये आपने खुद किया या इंटीरियर वाले को कराया? अब विशाल का एक पैटर्न, लोगों को पैटर्न डायलॉग होगा, क्या बोलेगा मतलब, सर वैसे तो इंटीरियर वाले नहीं कराया, पर आइडिया मेरा ही था, तेरा आइडिया था, ताजमहल तू ही बना लेता फिर तो, आइडिया तुम्हारे आइडिया। पर होता क्या, हर आदमी क्योंकि आइडिया तो वही देखता है, मेरे को लाइब्रेरी का ऐसा सेटअप चाहिए। अब करना तो इंटीरियर वाला है, अब इंटीरियर वाला 4 ऑप्शन दिखाएगा, हाँ ये वाला है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर दो, 4 के बदले 6 रख दो, ये कर दिया तो आइडिया उसका हो गया। पर हमको भी क्या करना, हमको उसको फीलिंग बना के रखनी। सर अब मैं हमेशा डायलॉग मारता था, मैं सर जब मेरा घर करूंगा तो मैं आपको पकड़ के ले जाऊंगा वहां पे इंटीरियर कराने के लिए, सर आप सजेशन दोगे, अरे कर लेंगे। अब उसको क्या लग रहा है, यार मैंने इतना जबरदस्त बनाया कि इस आदमी को एकदम पसंद आ गया, यानी ये वही वाला करेगा। हर आदमी को अच्छा लगता है। मैं भरत जैन जी के वहां पे पहुंचा, उनका मस्त स्वेटर देखा, मैं सर क्या स्वेटर है सर आपका, सर कहाँ से लिया, फॉरेन से लाए हो क्या? अब लिया चांदनी चौक से ही है, वो भी सेकंड में लिया होगा, भरत जी ने नहीं लिया है, ऐसा मैं जस्ट बता रहा हूँ ये करके। पर मैं क्या बोलूँ, सर फॉरेन से लिया है? लेकिन नहीं है सर, यहीं से लिया। क्या बात करो सर, इतनी बढ़िया क्वालिटी का। पर वो लगना चाहिए क्वालिटी वाला, ऐसे नहीं फिर हवा में बोल दिया है। मेरे मैं जब एरिया मैनेजर बना था तो मैं ऐसे ही रैपो बिल्डिंग सिखाया था अपने एक मेडिकल रैप को। तो दुष्यंत करके लड़का था, उसके साथ में गया। तो मैंने बोला डॉक्टर की तारीफ कर, ऑब्जर्व कर, तारीफ कर, कुछ भी चीज हो। तो वो गया और वहां पे डॉक्टर को बोलता है, सर आपका शर्ट बहुत बढ़िया है। तो डॉक्टर बोलता है 4 साल पुराना है। ये भाई भी होशियार, क्या बोलता है मानो, सर एरियल से धोते हो, एरियल से धोते हो। वो तुरंत पलट रहा है, सर इसीलिए अभी भी नया लग रहा है वो। और हुआ क्या, गलती से डॉक्टर ने बोला हाँ मैं एरियल से धोता हूँ, सर इसीलिए नया लग रहा है। और अब टॉपिक क्या हुआ, शर्ट से चला गया एरियल पे। सर एरियल अच्छा वॉशिंग पाउडर है, एरियल अच्छा चल रहा है। मेरा जी ऐसा धक 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 कर रहा है, मैं तो ये मरवाएगा, ये कहाँ पे जा रहा है। बट ये फर्क पड़ जाता है आपका। रेपो बिल्डिंग एक तुरंत ही आपके लिए इंस्टेंट काम करना एक दवाई बन जाती है। तो आपको कोई भी टॉपिक हो, कोई प्लेस के बारे में हो, कोई भी चीज के बारे में, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई क्या बोलते हैं, कोई नेता हो सकता है, कोई अभिनेता हो सकता है, कोई हीरो हो सकता है, कोई हीरोइन हो सकता है, वहां पे करके। अभी अभी मैं एयरपोर्ट पे था और ऐसे ही चल रहा था, तो एक भाई वहां पे क्या, ऐसा ऐसा करके, वो कैटरीना कैफ और विकी कौशल का शादी हुआ तो उसका ऐसा देख रहा है, सही शादी हो गया ना? बोलो सर शादी नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उनके कैसे? मैं कहूँ सर ये सेलिब्रिटी इसने 4 लोगों को घुमाया, इसने 15 लोगों को घुमाया, और दोनों इकट्ठा हो रहे हैं। न ये कुंवारा है न ये कुंवारी है, दोनों शादी कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे दो दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 2 ब्रांड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यार बात तो सही कही। अब बात, टॉपिक मिल गया, बातचीत कर रहे हैं। फिर बोला आप क्या करते हो? मैं को आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना? हाँ सुना। मैं कहूँ सर मैं, अब देखो गड़बड़ क्या हुई। मैंने बोला मैं सर मैं उनका ट्रेनर हूँ। अब उसने कुछ और समझ लिया, समझ आप उनको सिखाते हो? मैं टेंशन में आ गया, मैं क्या बोल गया अभी। देखो मैं उनको नहीं सिखाता हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ, मैं उनकी कंपनी में ट्रेनर हूँ, उनके लोगों को, उनकी फील्ड फोर्स को ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मैं इतना महान नहीं हुआ हूँ। तो हंसने लगा ये करके। अब ये क्या हो गया, बस एक ह्यूमर बन गया, बातचीत हो गया, काम शुरू। एंड देन आ गया भाई। और वो भाई खुद का काठियावाड़ी था, उसका खुद का, अभी आपको बताऊंगा कि उसके पास 300 बीघा जमीन है। वो चाहता है ऐसा कुछ किया जाए, आप सजेस्ट करो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हो जाएगा। फिर बोला सर मेरा सिक्योरिटी का भी एक कंपनी है, इसको भी मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। हो जाएगा। अब मैंने एक अपने बेहतरीन चैनल, और मेरा एक रूल है कि जब भी मेरे पास ऐसी स्ट्रांग लीड आती है तो जिसने मेरे को आखिरी कॉल किया मैं उनको देता हूँ।
तो हमारे एक खूंखार चैनल पार्टनर है तरुण चश्मा वाला जी, मैंने उनको वहीं पे मेरे को ये मिला है, इसको लेना है, काम आसान। और मैंने क्या किया, मैं सर मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, पर हमारे एक चैनल पार्टनर है, वो आपको इसमें हेल्प कर देंगे, क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है यहाँ पे करके, और मेरे नाम से कॉल करेंगे, आप बात कर लीजिएगा। यानी मैंने बताया मैं बहुत बिजी हूँ, लाइक चल रहा है वहां पे करके, काम आसान हो गया उनका, आएगा और रेपो में आ गया, काम खत्म। और मैं चाहूँ तो खुद भी क्लोज कर सकता हूँ, सब कोई बड़ा तीर में नहीं माना। प्लीज नंबर दे दो, देखो ये चाहिए, सबको फोकट का चीजें चाहिए, कांटेक्ट में रहोगे तो सब मिलेगा, ठीक है। सो वहां पे आपको क्या हुआ, आपने टॉपिक छेड़ा, टॉपिक में बातचीत करना शुरू किया। देन जहां पे है आपको सर्टन चीजों के अंदर में, जहां पे है जेन्यून, जो मैंने बताया था एप्रिसिएशन, क्या आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो। कोई भी चीज आप नोटिस कर रहे हो उसके ऊपर, उसका बोलने का स्टाइल, वॉइस का स्टाइल, उसका लुक है, यहाँ पे करके ये करके है। चलो अभी एक एक्सरसाइज करते हैं। आपको अभी तक के सेशन में क्या अच्छी चीज लगी, आप थोड़ा सा चैट बॉक्स में डालिए। रैपो बिल्डिंग करते हैं आप मेरे साथ में, कैसे रैपो करते हो? सर को डेली 2 बार कॉल करना पड़ेगा, अंकित देसाई जी, हाँ मैं इतना बैठा हूँ रेडी, ऐसे करके आ गया है। ओके, क्या अच्छी चीज लगी आपको? अगर समझो कि मेरे से काम निकलवाना, मेरे से पैसा निकलवाना, तो आप मेरी क्या तारीफ करोगे? सुशील जी आपका अंदाज, अरे बढ़िया, गजल बिल्डिंग, रैपो बिल्डिंग, बॉडी लैंग्वेज, एनएलपी, ओके, हिप्नोटिज्म स्ट्रेटजी, ओहो, मिररिंग, कॉन्फिडेंस, टॉपिक, सेंस ऑफ ह्यूमर, तारीफ, ये, और लेके चलो, बोला खुशामद तो खुदा को भी पसंद है, खुशामद तो खुदा को भी पसंद है, और मैं तो एक बंदा हूं। वही एक सर आशा करा के करा था लोगों को, अरे वाह, बस वही वाला कर दो, देखो आदमी माता आ जाएगी उसके अंदर में, रेडी हो जाएगा। नागार्जुन जी, वहां पे अगर बोला कि नागार्जुन जी आपका स्वेटर बहुत बढ़िया है सर, वो पीछे बैकग्राउंड में फोटो बहुत बढ़िया दिख रही है, आप देखो नागार्जुन जी, वाइफ ने दिलाया था, इसका था, उसका था, उसके पीछे एक स्टोरी होगा, वो शेयर करेगा आदमी। करना क्या, बस उतना छेड़ देना है। ये आप जूम में कॉलिंग में वहां पे कर सकते हो। हरीश जी, आप है ना, हरीश जायसवाल जी, आप हमारे दिल्ली में, हमारे सूरत में एक चैनल पार्टनर है, अगर आपको दाढ़ी बना दिया जाए तो एकदम हमारे चैनल पार्टनर राजन पटेल जी उनके जैसे एकदम लगोगे। हरीश जी बोले अच्छा, वहां पे हो गया, रैपो बिल्डिंग शुरू हो गया यहाँ पे। हम्म। अजय शर्मा जी, अक्षय शर्मा जी, मेरे पास भी सेम ऐसी टोपी है, मेरे को भी टोपी पहनना पसंद है, आज सेशन की वजह से मैं नहीं पहन पा रहा, काम हो गया, रैपो सेट हो गया। ये सारी चीजें हैं जहां पे आपके लिए इजी हो जाता है काम करना। बस जेन्यून होना चाहिए, जेन्यून का मतलब जेन्यून, अगर नहीं है तो नहीं है फिर। बाय द वे, आपको मेरी शक्ल कौन से एक्टर जैसी लगती है, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, फटाफट फटाफट फटाफट। विशाल ये नोट करते रहना, अगले सेशन में काम में आएगा। ठीक है, मेरी शक्ल कौन से एक्टर जैसी लगती है? आशीष विद्यार्थी, अरे यार अमिताभ, ये लोग तो सुसाइड कर लेंगे। ना ना, एकदम गलत, एकदम गलत, एकदम गलत, एकदम, हाँ प्रकाश राज, देखो किसी ने लिखा है। प्रकाश राज, जॉनी लीवर, मैं इस आदमी, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जिन्होंने जॉनी लीवर लिखा है ना, इनका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, इनके पीछे ना वो सीबीआई दौड़ेगी के, ठीक है। अब मैं आपके साथ में क्या कर रहा हूं, मैंने आपके साथ में क्या किया, आपको इन्वॉल्व कर लिया। अभी समझो ये टॉपिक के रिलेवेंट नहीं था, बट मैंने आपको क्या किया, अभी एज अ सेशन मैंने क्या किया, इन्वॉल्व कर लिया। यहाँ पे जो लोग अभी मेरे साथ में अननोन थे, नहीं बात कर रहे थे, वहां पे अब देखो कुछ लोग तो एलन मस्क लिख रहे हैं, वो आत्महत्या कर लेगा एलन मस्क, अमरीश पुरी, अब मैं कर लूंगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बराबर, यानी देखो नाना पाटेकर, परेश रावल, राजपाल, देखो ये सब मजे लेने को, ऋतिक रोशन, देखो ऋतिक रोशन गया, अब तो गया। विशाल शर्मा, थोड़ा जलन फील कर रहे हो हमसे, देखो लोग, देखो ऐसे होती है। ऋषि कपूर, हाँ? मान्या सूर्य। अभी देखो, अब मैं दूसरा खेल खेल रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गया, मैं ये सारी चीज जब पढ़ रहा हूं, सब नाम में कर रहा हूं, तो मैं आपके साथ में वो रैपो बिल्डिंग के खेल अभी भी खेल रहा हूं, जहां पे आपने जो डाला है, कमेंट डाला है, वहां पे मैं क्या कर रहा हूं, उस तरह से एंकरेज कर रहा हूं आप लोगों को। इवन कुछ फालतू का डालेंगे, कुछ ऐसे भी डालेंगे, जयकांत सिकरे, ये वो जो लिखा, बोमन ईरानी, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हुआ क्या, मेरा मकसद क्या हो गया, आपको एंगेज करके रखना, काम इजी हो गया। क्लियर है? यस और नो? वाई
या एन लिख सकते हैं, क्लियर है तो वाई और रानू मंडल, अरे नरक में जाओगे, गरुड़ पुराण में इसके लिए अलग से सजाएं लिखी हुई है। अभी मैंने क्या किया, मेरे स्पॉन्टेनियस आंसर से, एक ह्यूमर से मैंने यहां पे आपके साथ में और स्ट्रॉन्ग रिश्ता जोड़ लिया, क्योंकि एक आदमी मेरे साथ में मजाक, हंसी मजाक तभी कर पाएगा जब वो मेरे साथ में दोस्ती, भाईचारा, फ्रेंडशिप फील कर पाएगा। क्लियर है? अगर समझ में आया तो वाई लिख दीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, अभी आपके साथ में तीसरा खेल शुरू हो गया। समझ में आया क्या हुआ? अभी तक वो बोलवन ईरानी, रानू मंडल ये सब चल रहा था, अब मैं वहां से वाई पे ले आया। क्लियर है? चलिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। आप जो भी नोटिस करो उसके ऊपर आपको अप्रोच करना है। उसका वॉइस हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, कोई चीजों में जैसे हमने बात किया, उसका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, गेस्चर हो सकता है, उसका डीपी, अगर फोन पे भी अगर देखो उसका डीपी बहुत बढ़िया शानदार लगाया होगा, तो डीपी से भी आप उसको बोलोगे सर आपका डीपी गजब का है, सर ये डीपी पे क्यूट बच्चा है, कौन है सर? अरे सर बहुत बढ़िया, क्या नाम है सर? अच्छा, फिर ऐसे नहीं बोला आपका बच्चा है, अब आदमी ने लगाया होगा तो बच्चा उसी का होगा, उसी का फैमिली का होगा, या तो भाई का बच्चा होगा, इसका होगा, बट वहां पे करिए आपका बच्चा है, ये नहीं करना है। तो डीपी है वहां पे, सर क्यूट बच्चा, क्या नाम है? ओ वेदिका, बहुत बढ़िया नाम है सर, कितने साल की है? ओ सर, ओह हाँ, अभी बर्थडे आने वाला है, फैंटास्टिक। ओह अच्छा, कन्या राशि की है अभी, ये वो, लाइक कुछ ना कुछ आपको टॉपिक मिल जाएगा बात करने का। स्टेटस, कुछ लोग स्टेटस में बहुत सारी मैसेज डालते हैं, स्टेटस के अंदर में ये कर देते हैं। गुजरात में जितने लोग हैं, गुजरात में जितने लोग हैं जो मेरे साथ में फोन पे जुड़े हुए हैं, अभी कभी मेरे मोबाइल में जाइए और मेरे स्टेटस में जाके देखिए क्या क्या चीज आपको मिल रही है, फटाफट फटाफट। जो लोग गुजरात में ग्रुप में हैं, जो इनके पास मैंने बातचीत किया, उनके पास मेरा नंबर है, उनमें मेरे स्टेटस में जाएंगे और स्टेटस में क्या क्या लिखा है वो वहां पे डाल ली, दो तीन चीज डालिए क्या लिखा है स्टेटस के अंदर में, फटाफट फटाफट। हरीश जायसवाल जी आपका नंबर दीजिए, सर मैं नहीं दूंगा कभी भी, मेरा नंबर है 00000007, द नेम इज जोशी, परे जोशी, यूट्यूब का लिंक है। सरेश जी थैंक यू, बॉन्ड नंबर दे दो जल्दी देख लू। पुष्पेंद्र जी, शो देम व्हाट यू आर मेड ऑफ, ओके, शो देम व्हाट यू आर मेड ऑफ, ये मेरा स्टेटस है कि आप अपने दिखाओ लोगों को कि आप किस चीज के बने हुए हो। कुंफू या वीडियो सुनील, ओके, वीडियो विद सुनील सर, वीडियो विद सुनील सर, फैंटास्टिक, वीडियो विद सुनील सर का मैंने डाला हुआ है। रिश्ते चंदन की तरह होने चाहिए, फैंटास्टिक, रिश्ते चंदन की तरह होने चाहिए। अब ये क्या होता है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बस अभी अभी रोक दीजिए, अभी रोक दीजिए, अभी रोक दीजिए, अभी रोक दीजिए, अभी रोक दीजिए। अब ये स्टेटस पे क्या है, जैसे ही स्टेटस पे आपने देखा आपको कुछ मिला, अब स्टेटस पे मिला कुंफू का मिला, आपने मैसेज डाला सर आप कुंफू भी करते हो, अरे वाह। अब मैं क्या बोलूंगा, अरे भाई तुम्हारा बैटमैन है, रात को 12 बजे बाद निकलता है क्रिमिनलों से फाइट करने के लिए, तुमको क्या मालूम मैं क्या हूँ? अभी विशाल जी अपने राहुल भाई जो अपना सब इवेंट संभालते हैं, तो उन्होंने कुंफू वाला वीडियो देखा, अरे सर ये तो गजब है, मेरे को तुमको मालूम नहीं है, तो क्या नहीं मालूम है, मेरे को गंगाधरी शक्तिमान है, आपको पता नहीं था, एंड ही वाज नॉट टेकिंग सीरियसली। पर फायदा क्या, अब क्या वो टॉपिक बढ़ा, अब वो अगर वो तो उनको तो मेरे को कुछ बेचना नहीं है, पर मैं अगर मैं उनकी जगह पे होता तो और मेरे को कुछ उसको बेचना है, तो मैं स्ट्रॉन्ग रैपो पे उतरूंगा वहां पे। सर ये तो इंटरेस्टिंग है सर, कब सीखा, कहाँ से सीखा, कैसे किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। आदमी को टॉपिक है, आदमी को कुछ बोलना है, काम खत्म। सर मैं आपका हमेशा पढ़ता हूँ सर, आप बढ़िया बढ़िया कोड डालते हो अपने, सर ये लाते कहाँ से हो? सब भाई वहां पे फेसबुक और व्हाट्सएप से ही आ रहा है, इसका खुद का कोई क्रिएशन नहीं है। सर लाते कहाँ से हो? हमको भी मालूम लाते कहाँ से है, पूरे गांव में वही भटक रहा है, वही घूम रहा है, स्टेटस में डाला है, हम क्या सर गजब लिखते हो सर, सब सब। सर आपका स्टेटस पढ़ता हूँ एकदम मोटिवेशन आ जाता है सर, आपका स्टेटस है इतना बढ़िया, इंस्पिरेशन आ जाता है, काम खत्म, आदमी पिघल गया, और पिघलेगा तो बोतल में उतरेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्या करोगे, अलग अलग चीज में उसको टॉपिक पे बात करने का आपको मौका मिलेगा, और ये जेन्यून होना चाहिए। फिर वो जब वो सनी लियोनी का फोटो डाल के बैठा हो, बोलोगे ओहो सर क्या बढ़िया फोटो है, वो लॉजिक नहीं बैठेगा वहां पे, ऐसा आदमी आपके काम का भी नहीं होगा जो अगर ऐसा कोई फोटो डाल के बैठा हो तो। अब आपको समझना है रिलेवेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन जहां पे कर रहे हैं, तो भाई रिलेवेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे, आपको क्वेश्चन के मास्टर बनना है। मैंने फिर से वहां पे किया था कि पहला हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे,
फिर उनके प्रोफेशन के बारे में जान रहे हैं, अभी कहाँ है, यानी अभी का स्टेटस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, गोल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, गोल क्या है मिला, तो भाई तेरा उस प्रॉब्लम और गोल को सॉल्व करने के लिए तूने अभी तक किया क्या है, क्या क्या चीजें तूने करके बैठा हुआ है, अभी कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, और आगे कुछ करना चाहता है या गिव अप करना चाहता है, कितना सीरियस है। मैं अगर ऑप्शन दूं तो वो ऑप्शन के लिए तू रेडी है, यस, बजट है तेरे पास, रेडी है, यस, चला जा, काम हो गया आपके लिए। यही सारी चीजें हैं, यहाँ पे मास्टर क्वेश्चन करना है, बट वहां पे है रैपो बिल्डिंग के लिए है, आप उसके कहाँ कर सकते हो, उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकते हो, फैमिली के बारे में पूछ सकते हो, फ्रेंड्स के बारे में बातचीत करोगे, हॉबीज के बारे में बातचीत करोगे, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में बात करोगे। ऐसा नहीं फिर उसको यही सीक्वेंस में, हेलो विमल सर आपका फैमिली के बारे में कुछ बताओगे, सर आपके फ्रेंड्स के बारे में बताओगे, आपके हॉबीज के बारे में बताओगे, ये नहीं होता है। वो आपको बात में से बात निकलेगी, और मैंने पहले ही बोला था पहले कॉल में सेल्स नहीं होती है, तो दूसरे तीसरे चौथे कॉल में जब बात कर रहे हो, मिल रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, एक फनल बनता है, ये उसी टाइम पे आपके पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। मेरे एक डॉक्टर हैं जिनकी बेटे का आज बर्थडे है, और ये लेके चलो मैं फार्मा छोड़ चुका हूँ, 2014 में मैं उनको मिला था, और आज की तारीख में भी मैं उनके बर्थडे बेटे का बर्थडे विश करता हूँ, एंड आई वॉज अ फर्स्ट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो उनके बेटों के लिए डॉक्टर की बर्थडे एनिवर्सरी मनाने के लिए मेडिकल रैप्स और जो लोग हैं वो सब केक वेक सब लेके जाते, बच्चों के लिए नहीं जाते थे, और मैं पहला आदमी था जो उनके बच्चों के लिए लेके गया था। मेरे बॉस ने ऐसा बोला था कि भाई तू तेरे को उसका पैसा वैसा रिम्बर्स नहीं करूंगा, मैं, कुछ चलेगा, ये जो लिखेगा ना उससे इंसेंटिव जबरदस्त कमा लूंगा। एक 250 रुपए का इन्वेस्टमेंट मेरे को जर्मनी की ट्रिप क्वालिफाई करवा गया था। सस्ता है, इजी है, बट यहाँ पे क्या है, अगर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरे पास है, उसके बारे में मालूमात है, तो काम आएगा। देन पर्सनल से आप प्रोफेशनल की तरफ जा सकते हो, उसका जॉब है, बिजनेस है, कब उसने स्टार्ट किया है, क्या उसकी सक्सेस स्टोरी रही है, क्या उसके प्रॉब्लम फेस किए हैं, क्या उसने सॉल्यूशंस ढूंढे थे, क्या उसके गोल रहे थे, आप वहां पे आ गए, क्या उसका प्लानिंग है, ये सारी चीजें आप लेके गए। तो ऐसे क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन पूछने से ज्यादा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे विवेक पटेल जी, मैं बोलूंगा विवेक पटेल अपने बारे में कुछ बताओ, तो ये क्या हो गया भाई, पुलिस वाला है क्या, इंक्वायरी कर रहा है क्या, इंट्रोगेशन कर रहा है क्या, बोला विवेक जी यार कुछ अपने बारे में बताइए, आप इंटरेस्टिंग लग रहे हो, कहाँ से हो सर, अरे मैं गुजरात का, यहाँ से, मैं वहां से हूँ, ये हो, फिर स्टोरी शुरू हो जाएगी, फिर स्टोरी शुरू हो जाएगी, फिर स्टोरी शुरू हो जाएगी, तो आइडिया ही नहीं लगेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि इन लोगों के साथ में जब आप डील कर रहे हो, तो वहां पे आप जितनी ज्यादा अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछोगे उतनी ज्यादा अच्छी तरह से वो आंसर देंगे। बट क्वेश्चन पूछने का अगर आपका टोन गलत है तो तकलीफ हो जाएगी। क्वेश्चन पूछने का टोन गलत है, सर आपके बारे में जान लिया, अभी आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ, नहीं, यही चीज अगर बता, सर आपकी इंफॉर्मेशन आपने जो शेयर किया अपने बारे में, सर मैं तो आश्चर्यचकित रह गया हूँ सर, सर कुछ अपने बिजनेस के बारे में बताइए, सर क्या है आपका बिजनेस, कैसा कर रहे हो, काम हो गया, सर आप जॉब करते हो, सर बताइए, सर अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए कुछ, सर कैसे शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू किया था, और वो लोग बताते हैं, पर रैपो में होंगे तो बताएंगे। जब लोग आपको मना करें, मैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों शेयर करूं, मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं, तो समझ लो कि वहां पे आपका रैपो नहीं बना हुआ है, वहां पर रैपो नहीं बना हुआ है, और इसी के अंदर में ही तकलीफ शुरू हो जाती है। क्लियर है यहां तक? तो क्वेश्चन का मैंने बता दिया, क्वेश्चन कैसे पूछना है वहां पे करके है, क्वेश्चन कैसे पूछना है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछने से ज्यादा कौन से टोन में पूछ रहे हो, किस लहजे से पूछ रहे हो, उसके बारे में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जहां पे है आप थोड़ा सा कस्टमर के बारे में होमवर्क करना है, थोड़ा सा कस्टमर के बारे में होमवर्क करना है, और वहां पे है उनके बारे में। आज जब होमवर्क कर रहे हो तो आपको जानना पड़ेगा कि वो क्या है, किस तरह से है, तो कहाँ कहाँ से उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, उनकी प्रोफाइल के बारे में। और यहाँ पे है आइकॉन, आइकॉन करके एक एप्लीकेशन है, नीचे लिखा हुआ आइकॉन, अभी के अभी सारे लोग इसमें जाइए, प्ले स्टोर में जाइए, और ये सिंबल जो दिख रहा है EYECON कॉन, इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अभी के अभी सारे लोग आइकॉन करके एक एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लीजिए, बाद में एक्टिवेट करके, बाद में सब करके वहां पे उसको कर लेना यूज, ठीक है।
बट आइकॉन के अंदर में है, अगर जो नंबर है आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप उसकी फेसबुक और इंस्टा की प्रोफाइल में आराम से पहुंच सकते हो, और फेसबुक पे सारी चीजें उसके पता चल जाती है, उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जब जाते हो, मैं विशाल शर्मा के फेसबुक में गया, ठीक है, और मैं देखता हूँ ये मोदी के बारे में बहुत ज्यादा लिखता है, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, ये बीजेपी का वाला है। तो मैं जब भी उसके साथ बात करूंगा तो मेरे को क्या करना है, हर हर मोदी, घर घर मोदी वहां पे करूंगा। बट मेरे को पता चला ये खूंखार आदमी केजरीवाल का आशिक है। तो मैं बोला, सर केजरीवाल को तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ये देश वाले समझते नहीं है, मेरे को उससे पैसा निकलवाना है, मेरे को मोदी का चुनाव नहीं जीतवाना है। कई लोग हैं ना उसमें पड़ जाते हैं। मैं अभी एक आईबीसी से बात किया, सर मैं उससे बातचीत कर रहा था, ये था, सब कुछ बढ़िया था, मेरे को आके सलाह दे रहा था सर, मेरा एक प्रॉस्पेक्ट है, सलाह दे रहा था कि आप मोदी मोदी क्यों करते हो, मैंने ब्लॉक कर दिया। मैं को तूने उसको ब्लॉक नहीं किया, तेरी लक्ष्मी को ब्लॉक किया है। मोदी जीतेगा, जीतना होगा जीत जाएगा, हारना होगा तो हार जाएगा, तेरा पैसा चला गया, तेरा कस्टमर भाग गया। तो आपको अगर जब बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा सा ए पॉलिटिकल रहना है। बिजनेसमैन बिजनेसमैन रहेगा। कभी देखा है आपने रतन टाटा को बोलते हुए कि मोदी बेस्ट पीएम है, या मनमोहन सिंह सबसे बकवास पीएम था, ऐसा कुछ बोलते हुए, डायलॉग बोलते हुए देखा हुआ है? या राहुल गांधी नहीं बन सकता? ये लोग ए पॉलिटिकल, इनको मालूम है कि कभी भी कोई भी आके खड़ा हो जाएगा। हो सकता है आज से 20 साल के बाद राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हो, भगवान ना करे, पर हो गया, क्या करोगे? और आप झगड़ के बैठे हो, और आपने ये मेरा सेशन भी रिकॉर्ड किया हुआ है, वो ढूंढेगा, जोशी जी इधर आओ, मैं तुम्हारा थोड़ा हम तुम्हारे साथ में थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं, हो गया काम। तो यहाँ पे है, जब भी आप ये रहोगे, कस्टमर के सामने यहाँ पे नहीं जाना है, धर्म के नाम पे उस पे नहीं जाना है। बीच में मैं अपनी बात करूंगा, मैं ओपन फोरम पे बात करता हूँ। मैंने एक जगह पे ऐसा, मैंने अपने स्टेटस में डाला कि मेरे को पैलेस्टाइन के लोगों के लिए उतना ही दर्द हो रहा है जितना दर्द कश्मीरी हिंदुओं के लिए आप लोगों को हुआ था। बवाल मच गया। और मैंने मैंने सिंपल बताया कि भाई, आप वो पैलेस्टाइन में जहाँ हो रहे हो उसके लिए इंडिया में क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो? मैं उसी सेंस में वहां पे बोला था, क्योंकि आपने इस तरह तो, और मैं गलत नहीं था, मैं उस टाइम पे भी गलत नहीं था और अभी भी गलत नहीं हूँ। उस टाइम पे भी वहां पे ना कश्मीरी जब हिंदुओं के साथ में हो रहा था, आपने क्या किया? अब यहाँ पे एक बवाल मचना शुरू हो गया, और वो बवाल मचना ये शुरू हो गया, जो जो मेरे पास से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने आते थे, आ रहे थे, उसमें 3-4 भाई लोगों ने, सर आपने गलत बोला, हम तो आपको अच्छा इंसान समझते थे, मैं तो अभी बहुत अच्छा हो गया हूँ आपके लिए। नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? हाँ? मेरा ही हुआ। सो ये चीज है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखनी है कि कभी भी जहां पे है, आपको ध्यान में रखना है, आपका काम है पैसा निकलवाना, मोदी को जितवाना नहीं, किसी को भी जितवाना नहीं। क्लियर है? और वहां पे आपको पैटर्न पता चलेगा, वो कौन कस्टमर का किस में इंटरेस्ट है, वो गीत संगीत शेयर करता है, वो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, वो कुछ गाने वानों का शौकीन है, तो ये उसकी एक पैटर्न पता चलती है। और जब आप उसके साथ में बात करोगे, आपको उस पैटर्न में जाओगे, और वहां पे भी आपके जितने भी नवरत्न हैं, ये वही काम करते हैं, ये कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, और उनके साथ में बात करते 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 करते, जैसे अब वो समझो कि वो क्या होते हैं कि सलमान खान का आशिक है, और टॉपिक में बात करते करते, सर ये तो वही आपने बात कर दी है कि सर एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो मैं किसी की भी नहीं सुनता हूँ, खुद की भी नहीं सुनता हूँ सर। तो वो भी, क्योंकि ये सलमान खान का आशिक था, तुरंत पकड़ेगा, ये तो मेरे जैसा मेरे मैचिंग, मेरे मैचिंग, हो गया आ गया भाई आ गया। अरे हाँ वही है सर, वही है, ये करके है, और टॉपिक मिल गया आपको सलमान खान, काम खत्म, आपने उसको ले लिया रेपो में। तो ये फर्क पड़ जाएगा। तो आपके पास एक जेन्यून, उसके पास एक इंफॉर्मेशन होगा, एक डेटा होगा, जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो। इसलिए होमवर्क करना कस्टमर के लिए जरूरी रहेगा, जो रेपो बिल्डिंग में आपको फायदा पहुंचाएगा। अब यहाँ पे है सबसे खतरनाक बीमारी शुरू होती है भारतीयों की। 5 लेवल ऑफ लिसनिंग है। एक होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है अटेंटिव लिसनिंग, यानी मैं सुन रहा हूं और सुनता रहूंगा। दूसरा होता है एक्टिव लिसनिंग, इस पे मैं स्टार बना देता हूं।
एक्टिव लिसनिंग, जो आप प्रॉम्प्ट करते हो, क्लैरिफाइंग करते हो और उसको रिफ्लेक्ट भी करते हो, यानी उसके साथ में एक्नॉलेज करते हो, बातचीत करते हो। दूसरा होता है प्रकार एडवाइजिंग। आपने उसने कुछ बोला और आपने तुरंत कुछ सलाह दे डाला। उसने थोड़ा कुछ बोला और आपने उसके टॉपिक को हाईजैक किया और आपने बोलना शुरू कर दिया। वो कुछ बोल रहा था और आपने थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया। ये जो तरीके होते हैं ये आपको रेपो बिल्डिंग से दूर रखते हैं। ये थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकता है, बट आप उसको पूरी तरह से उसको जादू करना है तो यहाँ पे। और रेपो बिल्डिंग का सबसे बड़ा रूल है लिसनिंग। दो ही चीज वहां पे आ जाएगी, आस्किंग क्वेश्चन, लिसनिंग। क्वेश्चन पूछना है पर चुप रहना है। क्वेश्चन पूछे चुप रहो और सुनते रहो। ओहो हो, अच्छा, बढ़िया, गजब, कैसे, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। आपका काम इजी हो गया, आपका काम इजी हो गया। तो करना है, सुनना कैसे है, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग जवाब देने के लिए नहीं है, जवाब देने के लिए नहीं है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है उसके साथ में जुड़ने के लिए है, उसके क्या बोलते हैं, जूते में पैर डाल के उसको पेन को फील करने के लिए है, उसको समझने के लिए करना है। अगर ये नहीं कर पा रहे, काम खराब। मेजोरिटी केस होता है कि हम बोलने में, सेल्स में आते हैं तो हमको लग रहा है मैं ये भी बोल दूं, ये भी बोल दूं, ये वाला डायलॉग बोल दूं, विशाल शर्मा ने ये वाला सिखाया था, राहुल बागिया ने ये वाला सिखाया था, सुमित झा ने ये वाला सिखाया था, कविता मैडम ने ये वाला डायलॉग बोला था, मैं भी बोल देता हूं। नहीं, वो नहीं करना है। सुनना है, पूछो, सुनो, पूछो और सुनो, और कुछ नहीं वहां पे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रूथफुल रहो, ओपन रहो। ट्रूथफुल रहना और ओपन रहना है बहुत बड़ा केस मांग लेता है। कई कई बार क्या होता है, हम लोग एग्जैजरेट करके कई बार बात कर देते हैं। आदमी ने पूछ लिया, मैं बताऊं कि हमारे यहाँ पे ही है एक आईबीसी है, तो अच्छा खासा काम कर रहे थे सूरत में। अभी तो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू हो गया, तभी उसमें इन्वॉल्व है। अब ये देखो, मनीषा जी ने जान बना के रखी हुई है अंदर। मनीषा जी थोड़ा सेशन में भी ध्यान दे दो, फ्री में डीएमटी हम भी सिखा रहे हैं, तो आपके पास क्यों आएंगे। ये देखो, ये जाल होती है, ये हनी ट्रैप होते हैं। ये ऐसे जादूगर आते रहते हैं, इनको नमस्कार कर दिया जाए। सो अभी आपको समझना है कि ट्रूथफुल। उन्होंने मेरे को सवाल पूछा कि सर भारत में कितने लोग हैं जो आईबीसी में जनरली बिजनेस कर पा रहे, कितने लोग एक्टिव हैं। और मैंने उसको आंसर दिया, जो सच था वो आंसर दिया। फिर उसके बाद उसने मेरे को पूछा कि सर यहाँ गुजरात में कितने हैं, तो मैंने बोला इतना नंबर है रफली। उसने पूछा क्यों ऐसा है, तो मैंने उसका जेन्यून आंसर दिया कि इस ये रीजन है, क्योंकि यहाँ पे है, ये सोर्स ओपन है सबके लिए, सब लोग यहाँ पे उतना काम नहीं कर सकते, और दिस आर द रीजन पूरा करके। उसके बाद उसने मेरे को जो बताया ना, मैं हिल गया। मैंने बोला कि सर आप सर बहुत ईमानदार आदमी हो। मैं कहा हाँ मैं सुन रहा हूँ सर, आप बोलिए। सर आप ईमानदार आदमी हो। मैं तो हाँ सर मैं सुन, क्या हुआ बताया। सर मैंने करीबन 20 लोगों से बात किया है, उनमें से कुछ लोग आपके लेवल के लोग थे, और उन्होंने किसी ने भी मेरे को सही आंसर नहीं दिया है। और मेरे पास पूरा डेटा पड़ा था, मेरे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है कि बड़ा बिजनेस में कितना लोग हैं, कहाँ पे काम कर रहे, कहाँ पे काम नहीं कर रहे। और आपने एकदम ऑनेस्टी से आंसर दिया है, मेरे को आपके साथ में जुड़ना है। चलो मोस्ट वेलकम, ये करिए। और कैश पे पेमेंट करके गुजरात की टीम में उन्होंने ज्वाइन किया। राजस्थान के आदमी हैं, सूरत रहते हैं, और हमारे साथ में ज्वाइन किया था कैश के अंदर में सीधा। वो भी 1.5 लाख वाला आईबीसी, 17,000 80,000 वाला नहीं, 1.5 लाख वाला आईबीसी हमारा। फर्क पड़ जाता है। और कई बार होता है लोग खाली आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं, सच में आपने किया था कि नहीं किया था, बात किया था कि नहीं किया था। और जब आप हवाई गोलीबारी करते हो, तो नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है। आपको आप न तो भगवान हो ना गूगल हो, दो ही लोगों को सब कुछ मालूम है। एक या तो भगवान को मालूम है, या महादेव को मालूम है, या गुगलेश्वर महादेव को मालूम है, उसके अलावा कोई किसी को नहीं मालूम है। आप वहां पे अगर करने की कोशिश करोगे, काम तमाम हो जाएगा। जब आप नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, मेरे जरूरी है। मेरे को जरा पूछ लिया कि सर इसके बारे में कुछ बताइए, मेरे को नहीं मालूम, तो कि सर आपको नहीं मालूम, तो जरूरी नहीं मेरे को सब कुछ मालूम हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं पता करके बताता हूँ क्या है। अब ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे को सर्टेन चीजें मालूम हो, जैसे फिनांस है तो फिनांस मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो साइंस पढ़ा हूँ, मैं इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाला हूँ। मैं आइंस्टाइन पढ़ के आया हूँ।
तो मेरी उसमें एक्सपर्टीज रहना एक सीए जितना एक्सपर्टीज या एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। हाँ, इंश्योरेंस में काम किया, उतना समझ में आता है, बात करूंगा। बट उसको क्या होना चाहिए, ये किस तरह से करेगा, ये कहाँ से होगा, वो अपना प्लानिंग है, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। तो ये फर्क पड़ जाता है, आपको ऑनेस्टी से स्वीकार कर लेना है कि जो चीज आपके अंदर में है नहीं है तो नहीं है। और जितना ट्रूथफुल रहोगे, जितना ऑनेस्ट रहोगे, लोगों को आप पसंद आओगे, लोगों को आप पसंद आओगे। और यहाँ पे है, हम अपना सेशन को यहाँ पे रोक रहे हैं और अभी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के राउंड कर लेंगे। और आप सभी लोगों को खुशखबरी ये दे देता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है।